संपर्क करें 011-3051-9000। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं वंदना चंदेल। गांधी के इस देश में नारी को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है, कभी मां के रूप में, तो कभी बहन के रूप में, तो कभी देवी के रूप में। और कहने में भी बहुत अच्छा लगता है कि नारी का सम्मान करो, उसकी इज्जत करो, उस पर श्रद्धा रखो, उस पर विश्वास करो। लेकिन ये तमाम शब्द उस समय कोरे हो जाते हैं जब पुरुष प्रधान देश में हर रोज महिलाओं को अलग अलग तरीकों से नोचा और खरोचा जाता है, कभी हवस के लिए, कभी चंद नोटों के लिए। न्यूज लाइन देखते रहिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं के सम्मान के लिए। एक तरफ महिलाएं तरस रही हैं, दर-दर भटक रही हैं, एक सम्मान के लिए, एक इज्जत के लिए, और दूसरी तरफ महिला दिवस मनाया जा रहा है। तो आखिरकार ऐसा महिला दिवस किस काम का, क्यों मनाएं हम महिला दिवस? 8 मार्च, हम सभी के जहन में ये तारीख बहुत अच्छी तरह से बस चुकी है। इस तारीख को महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। महिलाओं के सम्मान की बात होती है, हक की आवाज उठती है, भाषणबाजी भी होती है। लेकिन जैसे ही महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध के ग्राफ पर नजर जाती है तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो हमने कहा बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल झूठ है। खबर देखिए और उन आंकड़ों को जरूर देखिएगा, गौर से देखिएगा, जो बताते हैं कि महिलाएं इस सदी में, इस वक्त इतने एडवांस समाज में भी महफूज नहीं है। गांधी के इस देश को नजर लग गई है, नजर दरिंदगी की, नजर हैवानियत की। महिलाओं के लिए बात तो आकाश की होती है, लेकिन हकीकत में मिलती कुर्सी भी नहीं। महिलाओं को सम्मान और बेखौफ जिंदगी का वादा महज बयानबाजी तक ही सीमित है। इंसानियत और आत्मीयता पल पल मरती जा रही है और महिलाओं के खिलाफ आंकड़े पुरुष प्रधान देश को शर्मसार करती हैं। लाख महिलाओं के हक, सम्मान, सुरक्षा और कई मुद्दों पर भाषणबाजी कर लें, लेकिन महिलाओं की सच्चाई आईने की तरह बिल्कुल साफ है। साल 2011 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में बेतहाशा इजाफा हुआ। शुरुआत आपकी दिल्ली से करते हैं। 2011 के दौरान राजधानी में महिलाओं पर अत्याचार के 5234 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 572 मामले बलात्कार के दर्ज किए गए, जबकि 2012 में रेप के 700 मामले दर्ज किए गए। अब दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को भी देख लीजिए। साल 2011 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल मामले 22,639 रिकॉर्ड किए गए। मध्य प्रदेश में 16,599, वहीं बिहार में 10,231 मामले, आंध्र प्रदेश में 28,246 बार महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई, जबकि असम में 11,530 मामले सामने आए। गुजरात में 8,815, हरियाणा में 5,491 मामले, जम्मू कश्मीर में 3,146, केरल में 11,288, वहीं ओडिशा में 9,433, राजस्थान में 19,888 और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 29,133 मामले दर्ज किए गए। महिलाओं की स्थिति ये 2011 की है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2012 में महिलाओं का क्या हाल होगा। जरा सोचिए, जो आंकड़े आपने देखे वो रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं, लेकिन ना जाने कितने और मामले होंगे जो गुमनाम अंधेरे में हैं या फिर किसी के खौफ और शर्मो हया तले दबे हैं। महिला दिवस के ठीक एक दिन पहले दिल्ली एनसीआर में 8 बलात्कार की खबरें आती हैं। ऐसे में किस बात का हम और आप महिला दिवस मना रहे हैं?
अगर महज तारीख का सम्मान करना है तो बड़े शौक से विमेंस डे सेलिब्रेट करिए। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। आज मार्च है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये दिन बहुत ही खास है हम सब के लिए। जो महिलाएं हैं उनके लिए तो स्पेशल है कि जो पुरुष हैं उनके लिए और भी ज्यादा स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें उन्हें जहन में आती है और कई बार अपने आसपास जो महिलाएं हैं, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे उनके वर्क प्लेस पे हो या फिर कहीं और, वो चाहते हैं कि कम से कम आज के दिन उनका जो सम्मान है वो जस का तस बना रहे। इसलिए ये दिन बहुत खास है। खास है आज हमारा न्यूज लाइन भी, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट को हम समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और इसकी एक बानगी आज आप देखेंगे न्यूज लाइन में। हमारे साथ बहुत खास हमारा एक पैनल मौजूद है जिसमें यास्मीन अबरार जी पूर्व अध्यक्ष हैं महिला आयोग की। यास्मीन जी बहुत बहुत स्वागत आपका। सोनिया बोरा जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस क्षेत्र में काफी कुछ काम कर चुकी हैं। सोनिया बोरा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अग्निमा दुबे जी हमारी पॉलिटिकल एडिटर हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं और मैं आपके साथ हमेशा की तरह न्यूज लाइन में हूं। और ये जो पैनल है ये खास इसलिए है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहे हैं, तो इस पैनल में आज महिलाएं हैं और यही महिलाएं हमें बताएंगी कि वाकई में ये जो महिला दिवस बनाया जा रहा है इसके कुछ मतलब भी है या ये एक दिखावा है, बस आपको एक दिन सेलिब्रेट करके दिखाना और एक दिन दिखाना कि देखिए महिलाएं हैं, हम तो उनकी बड़ी इज्जत कर रहे हैं। ऐसा यकीनन है या नहीं? सबसे पहले यास्मीन अबरार जी मेरे साथ हैं, पूर्व अध्यक्ष महिला आयोग की। यास्मीन जी आपसे ही मैं पूछना चाहूंगी, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये भला क्या है, होता क्या है इस दिन? कुछ मनाने से होने वाला है इसको? क्योंकि एक तरफ तो सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है, तस्वीर बड़ी खूबसूरत दिखती है और उसी पल जब ग्राफ देखो कि अपराध कहां कहां हुआ, किस किस के साथ हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा क्राइम नहीं जिसमें महिला को शामिल ना किया गया हो, उसे घसीटा ना गया हो, वो उसकी शिकार ना हुई हो। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि महिला दिवस जो है इसको सिर्फ एक दिन मना करके नहीं बोलना चाहिए, हमें हर दिन महिला दिवस मनाना चाहिए। और महिला दिवस को महिलाओं को एक डिग्निटी के साथ में, इक्वलिटी के साथ में, समानता के साथ में हमें उसको देखना चाहिए कि एक महिला है, महिला का कैसा रेस्पेक्ट होना चाहिए, ये हमें समझना भी होगा और हमें समझाना भी होगा। दो चीजों में बड़ा फर्क है कि एक सिर्फ हम खुश हो जाएं कि आज महिला दिवस है, हम महिला दिवस मना रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। महिला दिवस को हमें पुरुषों को और महिलाओं को दोनों को मिलकर के, पूरे समाज को मिलकर के इसको हर दिन मनाना होगा, तभी सारी समस्याओं का समाधान मेरे हिसाब से हो सकता है। एक दिन मनाने से किसी भी समस्या का समाधान तो ये एक दिन नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरे साल हो, लेकिन ये भी मुनासिब नहीं लगता है। फिलहाल सोनिया बोरा जी हमारे साथ हैं, आपको क्या लगता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है क्या? क्या पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन महिलाओं को सम्मानित किया जाना है, ये है विमेन अचीवर्स को सेलिब्रेट करना है, उनको कांग्रेट्स करना है, ये महिला दिवस है? या ये महिला दिवस ये दिखाने के लिए कि देखिए हम ये दिन इसलिए बना रहे हैं कि महिलाओं को इज्जत की जरूरत है, इस दिन कम से कम आपको ये बात समझ आ जाए, ये ख्याल में आ जाए आपके? मैं तो ये समझती हूँ आज के दिन अगर महिलाओं को पुरस्कार देके खुश किया जाता है और पूरे साल महिलाओं के साथ बलात्कार किए जाते हैं या उनकी छेड़छाड़ किया जाता है, इतना बुरा हाल है इस वक्त महिला का। दामिनी केस भी हुआ, आपने देखा। इस स्तर पे हमने सोचा था कि इस बार महिला की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ जरूर उपाय हमारी सरकार करेगी, लेकिन हुआ क्या, उसका कोई भी सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके कारण आज महिला की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आज आप पेपर में भी देख लीजिए, रोज बच्चों के साथ क्या, बड़ों के साथ क्या, इतने रेप केस होते हैं कि हमें पेपर पढ़ना भी बच्चों के सामने बुरा लगता है कि हम करें तो करें क्या, कहाँ है जी। अखबार जो है वो पूरी तरह से ऐसी खबरों से भरा है। अलका लांबा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, समाज सेविका हैं। अलका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल 1 न्यूज पर। अलका जी, वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है आज, कोई जरूरत है इसे सेलिब्रेट करने की? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम? क्या दिखाना चाहता है ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी? क्या दिखाना चाह रही है कि हमने एक दिन डिसाइड किया, इस दिन कम से कम आपको इज्जत हम बख्श सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम आप इतने भारी भरकम शब्द क्यों इस्तेमाल करिए, और किसने कहा आपसे कि ये 8 मार्च जो है किसी पुरुष ने सेलिब्रेशन करने के लिए मनाया? नहीं तो आप बताइए क्या पहली अंतर। जी कहिए। देखिए, आप आरोप प्रत्यारोप मत करिए। नहीं आप कहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सेलिब्रेट करना है तो मैं करूंगी, और मैंने आज अपने तरीके से किया है। जो कानूनन जानकारियां मुझे थी, हक अधिकार सामाजिक कानूनन जो मुझे था, आज मैंने उसे इस तरीके से सेलिब्रेट किया कि उन महिलाओं तक वो जानकारी लेकर गई हूँ जिन्हें नहीं मालूम था। मेरा सेलिब्रेट करने का तरीका ये है, और ये पुरुषों ने नहीं बनाया। हाँ, प्रश्न मैं भी सोच रही थी कि कितने साल, 100 साल से ज्यादा हो गया हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे, सिर्फ भारत ही नहीं विश्व, फिर भी विश्व में महिलाओं की स्थिति वही की वही है। क्या हमें और 100 साल? यही मेरा सवाल है अलका जी, यही मेरा सवाल है।
यही मेरा सवाल है कि इतने दिनों से अगर आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते आ रहे हैं और आपके पास लंबी अच्छी खासी फहरिस्त है महिला के फेवर में कानून की, आपने कहा कि आप उनको ले भी गई, अधिकारों को अवेयरनेस आप बढ़ाना चाहती है महिलाओं में, हुआ कुछ, नतीजा कुछ निकला यानी ये मैं जानना चाहती हूं। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो आप 10 रोज मनाइए, आप महीने में 30 दिन मना लीजिए, क्या तो उनका कोई फायदा है इस दिन की? कोई तो हम बनाना बंद कर देते हैं और उसको आप ले आइए, हल मिलता है तो। अगर सेलिब्रेट ना करने से हल मिलता तो लाइए, ये तो बेकार की बात है। नहीं, अलका जी आप मैं चाहती हूँ एक बार आप अपना सवाल कर रहे हैं तो हम कल नहीं करेंगे। ये सब ये एक सिंबॉलिक है कि डेडिकेटेड टू वुमेन कि हम कहाँ पहुंचे हैं, अपने आप में एक हम एहसास करते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ जाना है। लेकिन लड़ाई कट गया आपका फोन। अलका जी आप सुन पा रही हैं हमें? अलका जी हेलो, आप तक पहुंच रही है हमारी आवाज? चलिए अलका जी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है उनकी बात भी कुछ हद तक सही है, हालांकि पूरी तरीके से इस पर सहमत होना मुश्किल है। अग्निमा दुबे जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ हैं। अग्निमा जी क्या आप सही कह रही हैं कि एक दिन सेलिब्रेट तो करना चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं इस सेलिब्रेशन का कोई मतलब है या नहीं है? या जैसे आप मदर्स डे मनाते हैं, आप कहते हैं मां को सम्मान देना है, आप फादर्स डे मनाते हैं, कहते हैं फादर को सम्मान देना है, आप कोई एक दिन रख देते हैं किसी भी चीज के लिए, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको इज्जत देने के लिए, लेकिन क्या इस दिन के अलावा बाकी दिन आप इस चीज को फॉलो करते हैं, नहीं करते? हाँ बिल्कुल वंदना, ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं वो हर तबके के लोगों के लिए एक एक दिन फिक्स। आप पूरे अगर 365 दिन में देखें, 66 दिन में, तो कोई ना कोई दिन किसी भी डेडिकेटेड है, तो सिंबॉलिक है। लेकिन सिंबॉलिक में सेलिब्रेशन में आनंद तब है जब उसमें कोई सुधार की चीजें दिखती हैं। जहां तक हम महिला की स्थिति की बात करें, और शहरों में जरूर थोड़ा एक तबका महिलाओं का आगे बढ़ता दिख रहा है, लेकिन जहां गांव और हम इनकी बातें करते हैं, जो हमारा देश है, अगर हम अपने खास देश की हम बात करें तो वहां पे महिलाओं की स्थिति काफी खराब है। और जिस तरीके से शहरों में अब जब पढ़ी लिखी महिलाएं काम कर रही हैं, उनकी स्थिति आप देख रहे हैं कि क्या है। ऐसा लग रहा है कि घर में बैठ के अगर महिला, अब पुरुषों का तो बल्कि अब ये प्रतिक्रिया आने लगी आप घर बैठिए, मतलब बल्कि ऐसा लग रहा है कि हम पिछले फिर तालिबान उसमें हम वापस जा रहे हैं। तो ऐसे में ये सिंबॉलिक है। अलका जी ने सही कहा कि हम उसको लोगों को अवेयर कर सकते हैं, उस दिन उस तरह के कार्यक्रम हम कर सकते हैं, लेकिन वरना बात वही है कि ये सारी महिलाओं का तभी ये होगा जब ये शुरुआत घर से होगी। ये शुरुआत घर से करनी होगी। आप ही को एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। अभी किसी ने बताया, अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली है, तो उनके जो घर में माँ है, खाना बचा तो माँ ने कहा कि आके बहू खाएगी। वो काम करके आ रही है बहू, लेकिन कहेगी बचा जो खाना है वो बहू खाएगी, जी। उनका बेटा नहीं खाए। तो इस तरह की अगर मानसिकताएं अभी भी चले आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अग्निमा जी इसी बीच में अलका लांबा एक बार फिर से हमारे साथ हैं और अलका जी ने बहुत सही बात कही कि चलिए सिंबॉलिक है। अलका जी मुझे आपसे इस पर कई सवाल करने हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारे पैनल में तमाम लोग जो इस वक्त मौजूद हैं, यास्मीन जी हैं, आप हैं, हमारे साथ सोनिया वोरा जी हैं, आप सभी लोग मेरी कुछ पंक्तियों को सुने। ये कुछ लाइन्स है और वाकई में मैं जानना चाहती हूँ ये लाइन गलत है या आप जो कह रही हैं वो बातें गलत है। नारी नाम है किसी सम्मान का या समाज ने कोई ढोंग रच दिया है। बेटी किसी दुलार के लिए उसे कहा जाता है या समाज के लिए बेटी का पैदा होना एक सजा हो गया है। पत्नी वो किसी पुरुष की अर्धांगिनी है, उसकी सगी है, या पत्नी के साथ पुरुष का ये रिश्ता भी ठगी है। मां ममता की परिभाषा है या मां होना भी एक निराशा है। नारी नाम है स्वाभिमान का या इसका हर रिश्ता है अपमान का। अलका जी मैंने इसमें कुछ गलत कहा है, और अगर मैंने गलत कहा है तो प्लीज आप मुझे क्लेरिफाई करें इस चीज को। आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इन्हीं लाइनों को लेकर, इसी सोच और मानसिकता को लेकर हम महिलाएं लड़ रही हैं कि हमें न्याय चाहिए। न्याय यही कि सोच और मानसिकता का, आपने बहू का जिक्र किया, बेटी का जिक्र किया, बिल्कुल उसी की तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। यही तो पंक्तियां हमारे दिल दिमाग में है जिसे लेकर हम बाहर निकलती हैं, जिंदगी में महिलाओं के बदलाव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं नहीं कह रही जो पंक्तियां, बिल्कुल ये सोच है कि आज बेटी जो है, आज भी उसको जो है भेदभाव किया जाता है, बहू के साथ। ये आपने अभी मेरी एक बहन ने कहा कि जूठा खाएगी, मैं कहती जूठा तो चलिए नहीं खाएगी, लेकिन हाँ ये उम्मीद की जाती है कि वो दफ्तर से आएगी तो खाना बनेगा, क्योंकि उसको चुनौतियां उसकी डबल हो गई हैं। तो मैं ये कहती हूँ बहुत सी महिलाएं जो घर बाहर भी काम कर रही है और घर आकर खाना बनाएगी, ये भी जो है उसका परिवार इंतजार करता है। लेकिन अगर पति खाना बनाते हुए मिल गया तो जोरू का गुलाब, और ये तो फिल्मों में भी आता है। ये मानसिकता सोच बदलने की जरूरत है, ये सोच बदलनी चाहिए। और आप लोग इसे बदलने के लिए कितने प्रयासरत हैं, ये मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी। फिलहाल यास्मीन जी आप मुझे बताएं,
आप पूर्व महिला आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, कई मामलों से आप हर रोज दो चार होती होंगी, आपने वो तमाम इंसिडेंट्स देखे होंगे जिनका अक्सर हम मीडिया में जिक्र करते हैं, सुर्खियों में नजर आते हैं, वो आप तक भी पहुंचते होंगे। आपको लगता है आप कहीं पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, वो गांव में जिसके साथ बलात्कार हो गया, जिसे जिंदा जला दिया, जिसको खाना नहीं दिया, जिसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया, उसके लिए इस महिला दिवस के मायने हैं या उसे पता ही नहीं है? देखिए, महिला दिवस के मायने में जहां तक मैं अलका जी की बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं कि हमें महिला दिवस के ऊपर महिलाओं से रिलेटेड बातें करनी चाहिए, कि महिलाओं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आपने बताया कि मैं पूरे अध्यक्ष भी रही हूं, जो समस्याएं हमारे सामने महिलाओं को लेकर आती हैं, जैसे सबसे पहली समस्या है भ्रूण हत्या की जो है, फीमेल फर्टिलाइज की है, तो इससे हमें जूझने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरी समस्या एजुकेशन की है, तीसरी समस्या है एम्पावरमेंट की है, और इससे रिलेटेड जो बातें अब सामने एकदम वो है कि इतने रेप केसेस बढ़ रहे हैं, इतना रेशो बढ़ता चला जा रहा है, क्राइम का रेशो बढ़ता जा रहा है, इसको हम कैसे कंट्रोल करें। तो इसके लिए जहां तक मैं सोचती हूँ कि आज के दिन में ऐसे अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए, महिलाओं को बताना चाहिए गांव गांव, ढांडी ढांडी और बड़े बड़े सिटीज के अंदर भी, कि महिलाओं को भी जीने का अधिकार है, एक महिला को समानता का अधिकार है, एक महिलाओं की सोच जो मेन डोमिनेटेड हमारी सोसाइटी है उसको बदलना होगा, साथ में समाज को बदलना होगा। जब तक कि हम समाज को नहीं बदलेंगे, हम कहीं भी महिलाओं को आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसा कि एक मेरी साथी अभी बता रही थी, मैं सुन रही थी कि अब हालात ये आ रहे हैं कि महिलाओं को घर बैठना चाहिए, हालात ये आ रहे हैं कि महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे क्यों, महिला क्यों, मैं पुरुषों को क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, कंट्रोल अलका जी शायद कुछ कहना चाह रही है। अलका जी कहें आप। जा रहे हैं क्या सारी गुनहगार महिलाएं हैं? क्या उसको पढ़ाना? यही मेरा सवाल था आप लोगों से कि फिर क्यों महिला दिवस मनाएं? आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं और कहते हैं कि हम आजाद हैं, और उस आदमी से पूछिए ना कि जो आजाद नहीं फील कर रहा उसके लिए गणतंत्र दिवस के क्या मायने, उसके लिए इंडिपेंडेंस डे के क्या मायने? आपने जैसा मुझे कहा है कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं, मैं इसी की बात को कह रही हूँ। गणतंत्र दिवस में पूरी झांकियां दिखाई जाती है, तो आज के दिन हमें पूरी झांकियां दिखानी जानी कि कौन कौन सी समस्या महिलाओं की है, किसकी समस्या से हमें कैसे समाधान निजात हम पा सकते हैं, सरकार से हमें क्या चाहिए, प्रशासन से हमें क्या चाहिए, समाज से क्या चाहिए, सिविल सोसाइटी से क्या चाहिए, और कितना इक्विटी मतलब समानता मिलनी चाहिए। बहुत सही बात आपने कही, लड़ाई को लड़ना चाहिए। अलका जी कहिए। आप भी देखिए, गणतंत्र दिवस पे हम मनाते हैं, सुबह से जो 2-3 घंटे का प्रोग्राम होता है उसमें बताया जाता है कैसे आजादी मिली, कैसे हमने। अलका जी को सुनते, अलका जी कुछ कहना चाह रही है जी। नहीं, देखिए, मैं यहाँ एक बात कह रही हूँ, लड़ाई तो हमें लड़नी है अपने हक अधिकारों की। अब ये तय कर लीजिए उसे नकारात्मक सोच के साथ लड़ना है, डर के साथ लड़ना है, या हिम्मत करके सकारात्मक तौर से। मैं आपको बताती हूँ, आपके हाथ में एक हथियार दे दिया और सरहद पे भेज दिया और आपको वो हथियार चलाना नहीं आया, तो आप क्या करेंगे? यही हाल हो रहा है। एसोचैम जो है उसकी सोशल जस्टिस कमेटी की मैं चेयरपर्सन हूँ। 10,000 महिलाओं के ऊपर हमने एक सर्वे किया, जो सर्वे मैं आपको रिपोर्ट भी पहुंचाऊंगी, जो ये कहता है कि दिल्ली की ही पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाओं को 80%, जिसमें से जानकारी ही नहीं है कि कानून में उनके क्या हक और अधिकार हैं। ये वो हथियार है जिसकी जानकारी हर महिला को लेनी है, ताकि उसका जो है गलत इस्तेमाल ना किया जाए। अब आपको मालूम है 16 दिसंबर को जो कुछ भी हुआ, जस्टिस वर्मा के बाद जो ऑर्डिनेंस आया कमेटी के बाद, वो क्या कहता है? 80% महिलाओं को मालूम ही नहीं है कि कानून ये कहता है कि आज के बाद कोई भी महिला किसी भी थाने में अपनी रिपोर्ट को दर्ज करवा सकती है, उसे थानों के दायरों में नहीं बांधा जाएगा। कानून बहुत कुछ कहता है। अलका जी बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कर दी, लेकिन मैं एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़े जाती हूँ। 4 मेहमान हमारे साथ हैं, अलका जी हैं, यास्मीन अबरार जी हैं, अग्निमा दुबे हैं हमारे साथ, सोनिया वोरा जी हैं। ब्रेक लूंगी मैं यहाँ पे छोटा सा, और ब्रेक के बाद लौटूंगी तो आप मुझे बताइएगा कि कानून बहुत कुछ कहता है, लेकिन देश की कौन सी महिला ये नहीं जानती कि उसे दहेज के लिए बलि नहीं देनी है? देश की कौन सी महिला ये नहीं जानती कि उसे अपने परिवार का ये टॉर्चर नहीं सहना है? कौन सी महिला ये नहीं जानती कि बलात्कार हो जाए तो मुझे लोगों को बताना है, लेकिन वो छुपाती है? मैं आपसे पूछूंगी कि लोग ये सब जानने के बावजूद अगर नहीं करते तो उसके क्या कारण है? छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापसी, आप सभी दीजिएगा मुझे इसका जवाब। देखते रहिए न्यूज लाइन, बहुत छोटे से ब्रेक के बाद फौरन वापसी। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਰੋ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ।
हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। नाड़ी योग मशीन, ये मशीन घुटनों के दर्द, सर्वाइकल पेन, एडी के दर्द, कमर दर्द और किसी भी प्रकार के दर्द में आपको आराम दिलाती है, साथ ही साथ ऑपरेशन से आपको बचाती है। वैदिक नाड़ी योग मशीन मंगवाने के लिए, अपने किसी भी प्रकार के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, मोटापे को अलविदा कहने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 011 3051 9000। क्यों मनाएं हम महिला दिवस? क्यों मनाएं जब हर रोज बलात्कार होते हैं? क्यों मनाएं जब हर रोज अपहरण होता है? क्यों मनाएं जब हर रोज बेइज्जत होते हैं? क्यों मनाएं जब हर रोज, हर दिन, हर घंटे, हर पल हमारे साथ एक ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है, एक ऐसा व्यवहार होता है जिसकी हम उम्मीद नहीं करते? तो क्यों मनाएं महिला दिवस और किस बात के लिए मनाएं? महिला दिवस है तो लाजमी है कि नेताओं की बयानबाजी होगी। आइए देखते हैं सरकारी खेमे में महिलाओं को भाषण से सम्मान किस किसने दिया और क्या कुछ कहा गया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मैं पूरे महिला समुदाय को अपनी हार्दिक बधाई देती हूँ और आह्वान करती हूँ कि हम सब इस अवसर पर यह संकल्प लें कि महिलाओं के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए पूरी तरह समर्पित होकर संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे। This is a day of celebration. We want our women to
be full participants in the nation's march into the 21st century. We know for a fact that the mindset of society has held back women over the years. We want those mindsets to change. We want governments to be more proactive in terms of the concerns of women, so that those concerns can be addressed seriously and effectively by governments at all levels, not only at the central government, at the level of the state government and local authorities. Women must be full participants in the life of the nation, and it is, as I said, on a day like this, we must try and make sure that the past is behind us and that in the future women walk with us, along with us in our march towards prosperity. किसी भी परिवार को एक रखने के लिए जो भूमिका महिलाएं निभाती हैं, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बहन हो या बेटी हो, उसको कभी ना नकारा जा सकता है और ना ही उसकी गरिमा कम की जा सकती है। हम लोगों को ये प्रण लेना चाहिए कि हमारी जो सार्वजनिक जगहें हैं, पब्लिक स्पेसेस हैं, उनको महिलाओं के लिए हमें और सुरक्षित बनाना है। ये सब सुनने में वाकई बहुत खूबसूरत है और उम्मीद तो हर पल यही रहती है कि जो हमारे नेता कहते हैं, जो हमारी सरकार की कोशिशें हैं, जो महिला आयोग, महिला संगठन करते हैं, वो सब कामयाब हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन किसी ने बहुत खूब कहा है कि हर बार जो चीज आप सोचें वो पूरी नहीं होती और हर उम्मीद आपकी पूरी हो जाए, अधूरी ना रहे, ऐसा भी नहीं होता। फिलहाल हमारे साथ हमारे पैनल में अलका लांबा जी, यास्मीन अबरार जी, सोनिया बोरा जी और अग्निमा दुबे जी लगातार बने हुए हैं। चारों बहुत एमिनेंट महिलाएं हैं। मुझे कहना चाहिए कि बहुत बेहतर अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग काम करते रहे हैं और शायद यही वजह है कि आज हमारे बीच हैं। सोनिया बोरा जी से इस बार मैं पूछना चाहूंगी। सोनिया जी, ब्रेक से पहले अलका जी ने कहा कि 80% ऑफ द वुमेन, उनका जो सर्वे है 10,000 या 1,000 जितनी भी वुमेन्स के बीच में किया गया, वो ये कहता है कि 80% ऑफ द वुमेन्स दे आर नॉट अवेयर। उनको नहीं मालूम है कि हमारे फेवर में कुछ राइट्स भी हैं या नहीं है। क्या ऐसा ही है? हकीकत ऐसी है कि उन्हें नहीं मालूम? नहीं, उनको मालूम है, लेकिन आज के दौर में अगर कोई किसी के साथ कोई गलत छेड़छाड़ हो जाती है, रेप हो जाता है, रेप केस हो जाता है, लेकिन वो या तो उनके परिवार वाले वो बता नहीं सकती हैं और वो परिवार अपने परिवार में भी आके नहीं बता सकती, क्योंकि समाज जो सा है आज हमारी उसकी सोच बदली नहीं है। समाज उसको बुरी नजर से देखेगा। आज अगर दहेज के लिए उसको टॉर्चर किया जाता है, तब भी महिला पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी। उसको पता है कि कल को ये मुझे डिवोर्स दे देगा तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां? महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। नहीं, ऐसा ही है कि अग्निमा जी, लोगों को पता ही नहीं है। क्या किसी औरत को ये नहीं पता कि अगर उसके साथ बलात्कार हुआ तो पुलिस कंप्लेंट होनी चाहिए, या उसे ये नहीं पता कि अगर मेरे साथ जाति कर रहा है कोई तब मुझे शिकायत करनी है? उसे ये नहीं पता कि इन सब चीजों की शिकायत अब मैं महिला आयोग, महिला संगठन में भी ले जा सकती हूँ। उनको पता ही नहीं है। वरना अधिकार पता है महिलाओं को, उनकी जानकारी है, लेकिन जब उस पर कैसे अमल करें, क्योंकि एक किसी महिला को अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए उसको अपने घर का समर्थन चाहिए होता है, साथ में पड़ोस का समर्थन, फिर समाज का समर्थन, फिर उसके साथ लड़ाई में जो आपका प्रशासन है उसका समर्थन, इतने सारे समर्थन उसको चाहिए, तभी वो अपनी जो उसको अधिकार है उसमें वो आगे लड़ सकती है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। लेकिन यहाँ हमारे जो देश में हो रहा है उसको ना पुलिस का समर्थन मिलता है। जब हंगामा मचता है तब पुलिस सक्रिय होती है। फिर आप कहें कि पड़ोसी जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पड़ोस में क्या घटनाक्रम हो रहा है, वो बिल्कुल ये सोचता है उसके परिवार से रिलेटेड नहीं है तो क्या करे। और घर में जिस तरह की परिवार को अपनी इज्जत की ज्यादा चिंता रहती है, तो परिवार में ही डिवीजन हो जाता है महिला के बिल्कुल परिवार की इसमें दो खेमों में बढ़ जाता है। नहीं, इसको नहीं करना चाहिए, ये नहीं बताना चाहिए, वो नहीं। अलका जी, यास्मीन जी भी हमारे साथ हैं। अलका जी, मैं आपसे पूछूंगी कि आखिर अगर अग्निमा जी ये कह रही हैं कि नहीं उन्हें पता होता है, पर यूटिलाइज कैसे करना है ये पता नहीं। सोनिया जी भी कह रही है कि नहीं महिलाओं को पता है, लेकिन वो शायद डरती हैं, कुछ वजह है कि वो चीजें मुकम्मल नहीं हो पाती। इन सब पे चर्चा करूंगी और साथ ही स्पेशली अलका जी, क्योंकि आपने कहा कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, यास्मीन जी ने भी कहा कि नहीं ये एक सिंबॉलिक दिन है और इसको हमें सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। आपको ब्रेक के बाद एक ऐसी महिला से मिलाऊंगे, हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त न्यूज लाइन देख रहे हैं वो सभी मिलेंगे एक ऐसी महिला से जो आपको समझाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उसके लिए कुछ मायने रखता है या नहीं, और उस जैसी तमाम महिलाओं के लिए, क्योंकि ये किसी एक की बात नहीं, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं, मेजॉरिटी की बात है। और मेजॉरिटी के साथ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax.
Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। विकास की झड़ी लगी विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति निवेश में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 में, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। हो बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार। 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। नाड़ी योग मशीन। ये मशीन घुटनों के दर्द, सर्वाइकल पेन, एडी के दर्द, कमर दर्द और किसी भी प्रकार के दर्द में आपको आराम दिलाती है। साथ ही साथ ऑपरेशन से आपको बचाती है। वैदिक नाड़ी योग मशीन मंगवाने के लिए, अपने किसी भी प्रकार के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, मोटापे को अलविदा कहने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 011 3051 9000। क्यों मनाएं हम महिला दिवस जब हम में से ही किसी एक के साथ कोई ऐसी घटना होती है जो हम सबको शर्मसार करती है? क्यों मनाएं? क्यों मनाएं जब तमाम शिकायतों के बावजूद प्रशासन हमारा साथ नहीं देता, सरकार हमारे बारे में विचार नहीं करती, हमें खबर नहीं मिलती कि जो हुआ उसका इंसाफ कब होगा, कैसे होगा,
तो आखिरकार क्यों ऐसी नौबत आ गई हमारे साथ कि अब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट करने चले गए? क्या ये महज चंद एलीट क्लास का मामला है या गांव में रहने वाली, ग्रामीण इलाकों में रहने वाली युवतियों को भी इससे कोई लेना देना है या नहीं? ये आज का हमारा न्यूज लाइन का मेन कंसर्न है, मेन मुद्दा। हमारे साथ तमाम हमारे होनहार गेस्ट, अलका लांबा जी जुड़ी हुई हैं, यास्मीन अबरार जी हमारे साथ हैं, सोनिया मोरा जी हमारे साथ हैं, साथ ही अग्निमा दुबे हैं, और इसी बीच हमारे साथ एक और बेहद ही खास मेहमान कीर्ति हमारे साथ हैं। कीर्ति के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था, कुछ ऐसा हुआ जो उनके जहन से कभी निकलेगा नहीं। क्या हुआ था, क्या था वो इंसिडेंट, क्या थी वो घटना, देखिए इस रिपोर्ट में। इटावा के सिटी कोर्ट परिसर में 23 फरवरी को एक प्रेमी जोड़े पर अपराधियों ने हमला कर दिया था, जिसमें प्रेमी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। 20 साल के अदनान ने लखनऊ के त्रिवेदी नगर की रहने वाली कीर्ति मिश्रा से शादी करने के लिए कोर्ट में अर्जी डाली थी। अर्जी डालने के बाद जब दोनों कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो पहले से ही घात लगाए अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। शहर के बाहर आप लोग नहीं जाओगे, शहर के बाहर नहीं जा सकते हो। और 3 महीने तक उसके बाद मेरी फाइल रद्द कर दी गई, तो मेरी फाइल रद्द कर दी गई और हमें ऐसे भगाया गया, चल चल निकल यहाँ से। मेरे पति को इतनी बदतमीजी से उनसे बात की जाती थी, चल निकल यहाँ से। मुझसे कहा जाता था तुम जमात से शादी कर लो, तुम्हें क्या मुसलमान ही मिला, तुम्हें हिंदुओं में लड़के नहीं मिलते। वहीं कीर्ति मिश्रा ने सिटी कोर्ट के जज पर आरोप लगाया है कि जज शादी कराने के बजाय प्रेमी को छोड़ अपनी कास्ट में ही शादी करने का दबाव बना रहा था। यही नहीं, बार बार शादी की तारीख भी आगे बढ़ा रहा था। मेरी जिंदगी उजाड़ दी गई साहब। हम जब मजिस्ट्रेट जहाँ न्यायालय में न्याय मिलता है उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। मतलब एक पहले दिन से जिस दिन से हम गए थे वो कहते थे हम ये शादी नहीं होने देंगे, हिंदू मुसलमान हम नहीं होने देंगे। गोली मरवाई होगी, मजिस्ट्रेट ने गोली मरवाई होगी। गौरतलब है कि कीर्ति और अदनान ने 25 अगस्त 2012 को मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह कर लिया था और फिर शादी के लिए सिटी कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। किसी के साथ आपने बहुत कुछ सोचा, अपने जीवन के सपने देखे, आपने ये भी सोच लिया कि आने वाली तय उम्र अपनी जिंदगी मुझे इस शख्स के साथ बितानी है। अचानक एक दिन आपका यह सपना साकार होने वाला था। वो दिन बेहद करीब आया, आप बहुत नजदीक थे उसे पाने के जिसे आप चाहते थे। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने दहला दिया दिल को, रूह कांप जाती है उस दिन को याद करके। कीर्ति के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कीर्ति इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। वो एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं। हम कहते हैं कि वुमेन्स अब बहुत अचीव कर रही हैं, लेकिन हम सिर्फ एक तबके की बात कर रहे हैं, एक वो तबका जो बहुत एलीट क्लास है, बहुत कम है। हम मेजॉरिटी के बारे में शायद ऐसा नहीं कह सकते। दीप्ति उस मेजॉरिटी का एक मेजर और अहम हिस्सा है। कीर्ति हमारे साथ हैं। कीर्ति, क्या हुआ था 23 फरवरी को? ऐसा क्या हुआ था और क्या कुछ कहना है आपको? क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा आपसे पूछने के लिए सवाल नहीं है, मैं चाहती हूं आप अपनी बात कहें। लास्ट 4 सितंबर को जब मैंने अपनी फाइल जो है वहाँ पे मतलब कि दी थी, सबमिट की थी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। हम लोग का निकाह हो चुका था 25 अगस्त को, लेकिन अदनान ये चाहते थे कि हम लोग मतलब कि समाज के लिए जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हीं के लिए, मतलब उन्हीं के लिए हम लोग ये चाहते थे कि ये करवा दें, मतलब कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो मजबूती हो जाएगी। क्योंकि कानून में तो मतलब शादी कोर्ट मैरिज को ही ज्यादा मतलब मान्यता दी जाती है जी। तो इस वजह से वो चाहते थे कि हम लोग को कोई अलग ना कर सके। पिछले 6 महीने से हम लगातार जो है वहाँ पे जाते थे, रोज हमें बुलाया जाता था, तारीख दी जाती थी और रोज हमारा स्टेटमेंट नहीं लिया जाता था। मैम, उन्होंने मेरी एक फाइल रद्द कर दी, उन्होंने मुझे 3 महीने का टाइम दिया। किसके बारे में आप कह रही हैं? सुरेंद्र कुमार शर्मा के बारे में जी। उन्होंने, जबकि ये ऐसा कोई रूल नहीं था, फिर भी उन्होंने बोला। तो मेरे पति ने कहा चलो ठीक है, अगर ऐसा बोल रहे वो अधिकारी हैं, हम लोग को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बाद में मुझे क्या लेना देना है किसी से। वो मतलब मेरे हस्बैंड से ऐसे बात करते थे, जब कोर्ट के अंदर जाते हैं ऑफिस के अंदर, चल चल तू बाहर जा, उन्हें बाहर निकाल देते थे और मुझसे कहते थे तुम्हें क्या हिंदुओं में कोई लड़का नहीं मिला है? तुम आपसे ये बातें मजिस्ट्रेट कहते थे जी? सिटी मजिस्ट्रेट जो 2 लोगों को मिलवाते, 2 लोगों की शादी करवाते, जिंदगी 2 लोगों की एक करते, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मतलब कि तुम चमार से शादी कर लो, मुसलमान से मत करो शादी। वहाँ का जो पेशकार है उन्होंने तो
23 फरवरी जिस दिन, तो मतलब कि ये मैं दोबारा फाइल वहां पे देने गई, दोबारा मुझसे फाइल, पहली फाइल मेरी रद्द कर दी जाती है बिना किसी, मतलब कि उनके पास कुछ भी नहीं था मुझे परेशान करने के लिए, तो उन्होंने मेरी फाइल रद्द कर दी क्योंकि उनको ये सब इन्वॉल्व थे, उन्हें ये सब करवाना था। अगर वो मेरी शादी 40 दिन में करवा देते जो कि रूल के मुताबिक होती है, तो अभी ये हादसा नहीं होता मेरे साथ। मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी गई। पेशकार ने उस दिन तक मुझे 10 बार बुला के धमकी दी कि तुम इस डिसीजन से जो है पछताओगी, इन फ्यूचर तुम रोओगी, मैं तुम्हारे डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हूँ। मतलब कि उसने मुझे 10 बार बुला के ऐसा बोला कि अपना डिसीजन चेंज कर दो। फिर 23 फरवरी को क्या हुआ कीर्ति? उस दिन 23 फरवरी की बात मैं बता रही हूँ मैम। उस दिन भी मुझसे यही कहा गया। मैं जैसे कोर्ट परिसर के बाहर निकली, विशाल नाम का लड़का जो कि जिसने फर्जी फाइल वहां पे अपनी जो है शादी की डाल रखी थी जी, तो जो है उसने 2-3 बार हम लोग को रोकने की कोशिश की बाइक से कचहरी के अंदर जी। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ में थे, तो उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा, तो उन्होंने मुझे कैंटीन में बैठाल दिया कि बोला आप चाय पी लो जी। तब तक उन्होंने मतलब प्लान उनका जो भी था टाइमिंग सेट की, और जैसे ही मैं कचहरी के बाहर निकली, मैं 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई थी, वो लोग आके शूट करके चले जाते हैं। वहां पे मौजूद जितने भी वकील हैं, जो भी हैं वहां के अधिकारी, मजिस्ट्रेट, सब देखते रह जाते हैं। मैंने जूतों पे अपना सर रगड़ा सबके कि मेरे पति को हॉस्पिटल पहुंचा दो, किसी ने नहीं पहुंचाया। ये सब कुछ आपके साथ कोर्ट परिसर के अंदर हुआ? कोर्ट परिसर के 4 कदम बाहर, बस गेट के बाहर जैसे मैं निकली थी। और यहाँ तक कि जब मैं FIR करवाने थाने गई, तो मजिस्ट्रेट वहां पे मतलब मेरा स्टेटमेंट बदलवाने के लिए भी पहुंच गए कि मतलब वहां के जो पुलिस वाले वो कह रहे नहीं मजिस्ट्रेट नहीं शामिल होगा। मैं रो रो के कहती रही नहीं सर मजिस्ट्रेट है, क्योंकि अगर वो नहीं करवाते, मैम खुद सोचिए आप, अगर वो 40 दिन के भीतर मेरी शादी कर देते तो ये हादसा नहीं होता। मेरी तो पूरी दुनिया खत्म कर दी गई। प्रशासन इसमें कोई काम नहीं कर रहा। मैं जिस इलाके में रहती हूँ वो इटावा मुख्यमंत्री का इलाका है, मुख्यमंत्री का घर उसे कहा जाता है। मतलब घर में झांकना तो बहुत दूर की बात है, मेरा दुखड़ा सुनना बहुत दूर की बात है। उनकी तरफ से भी कोई मतलब छोटा अधिकारी भी आ जाता तो मुझे मतलब एक थोड़ा सा सुकून रहता कि हाँ कोई मेरे दुख का हाल सुनने तो आया, लेकिन कोई भी नहीं है। क्योंकि सब मिले हुए हैं विशाल के साथ, पूरा विशाल यादव है। आपको पुलिस ने मदद नहीं की कीर्ति इस बीच? कोई मदद, प्रशासन ने मदद नहीं की? मजिस्ट्रेट ने आपको कहा कि आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं, आपको कोई हिंदू नहीं मिल रहा, कोई ये सब तमाम चीजें? अलका जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अलका जी, आपने कहा था हमें ये डे जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए, सिंबॉलिक है, हम लोग रिसर्च करते हैं, हम लोग मदद करते हैं, वुमेन्स को अपने अधिकारों को पता होना चाहिए। ऐसी औरत क्या करे जिसको अपने अधिकारों का तो पता था, उसी अधिकार के नाते वो रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करने पहुंच गई, लेकिन मजिस्ट्रेट उसको ये कन्विंस करने में लगे हैं कि आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर मैं इस लड़की की एक तो हिम्मत की दाद देती हूँ, और आपके चैनल को भी मैं तारीफ करती हूँ कि इस लड़की ने आपके चैनल में लाइव आकर जो हिम्मत दिखाई, जो नाम लिए इसने, और आपके चैनल ने एक असली चेहरा, मैं कह रही हूँ चाहे वो कानून में के बैठा हो एक जज के ऊपर बात है या जो भी वो बात कर रही है, आम जनता उस सच्चाई के चेहरे से आज रूबरू आपके माध्यम से। इसमें 2-3 चीजें मैं कहूंगी। जी जी। यहाँ कानून से ज्यादा सोच और मानसिकता की बात है, जो मानसिकता और सोच एक जज की भी है, जो ये कहता है, माफी चाहूंगी इस शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं दोबारा करने चाहूंगी कि किससे शादी करे और किससे नहीं, मुझे नहीं मालूम उस जज के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। मैं उम्मीद इसलिए नहीं कर रही, जब इस लड़की को जो उसका हक था कि 40 दिन के अंदर एक रजिस्टर्ड मैरिज, वो नहीं उस जज ने की, तो उस जज के खिलाफ क्या होगा उम्मीद नहीं है। लेकिन अब मैं फिर कह रही हूँ, आप सेलिब्रेशन की बात बार बार कह रहे हैं। एक महिला है जिसे कुछ नहीं मालूम है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो बिल्कुल कानून हक अधिकार नहीं जानती, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही, वो एक तबका है। दूसरा तबका ये लड़की है जो बिल्कुल जानकारी रखती है और लड़ रही है, और लाइव चैनल में आकर जो है वो एक सबका सच्चाई का चेहरा हमें दिखा रही है, और एक हमारी जैसी महिलाएं हैं। तीसरा, जिसे आप मानती जाऊंगी, बार बार एलीट कह रही हैं, वो महिलाएं हैं जो इस दौर से गुजरी हैं। हमने पढ़ी लिखी, अपने पैरों पे खड़ी हुई, फिर इस लड़की की तरह, आपको नहीं मालूम, मैंने व्यक्तिगत भी बहुत कुछ जो है होकर इस लड़की की तरह नहीं नहीं अलका जी, आप बिल्कुल महिला हैं, और मैं तो यकीन करके चल रही हूँ कि हर महिला के साथ इस देश में कुछ ना कुछ गलत तो कभी ना कभी हुआ है। हम आज वहां पहुंच चुकी हैं कि हम मजबूत हैं, ताकतवर है, कामयाब हो चुकी हैं। इसको अभी कामयाबी हासिल करनी और बिल्कुल करेगी, क्योंकि इस लड़की की बात में मुझे दम लग रहा है। अच्छा अलका जी, इसकी कीर्ति की बात में दम है, उसको अपने साथ शामिल कर। बिल्कुल जी को या तो मैं महिला दिवस पे अपने साथ शामिल कर लूं और इस जंग को जीत जाऊं, और या बिल्कुल यही मैं अब आपसे अगला पूछना चाह रही हूँ। अगर कीर्ति आपके पास पहुंचती है मदद के लिए, यास्मीन जी आपसे भी मुझे ये कहना है, आप पूर्व अध्यक्ष महिला आयोग की,
अगर कीर्ति आपके पास पहुंचती हैं, आप दोनों से कांटेक्ट करती हैं इस मसले को लेकर, क्या आप उनकी मदद करेंगे? मैम मैंने तो देखिए आपने महिला आयोग में कंप्लेंट की है, कहाँ पे रजिस्ट्री की थी मैंने, कम्युनिकेशन महिला आयोग खड़ी हुई है। अब वो चाहेगी एफआईआर भी होगी और सुनवाई भी होगी दिल्ली में शायद। जी यास्मीन जी, अलका जी, इस वक्त कीर्ति ये कह रही है कि मैंने तो अपनी एक कंप्लेंट रजिस्टर भी कराई थी महिला आयोग में, तो उन लोगों ने कुछ मदद की या नहीं? नहीं अभी तक के तो ये तो कह रही है कोई मदद नहीं। मैं भी आईटीपीडी की चेयरपर्सन हूँ। कब की? समय हो गया। देखिए हम 5-6 दिन हो गए हैं जब मर्डर हुआ है, उसके 2-3 दिन के बाद। जी हाँ, 23 फरवरी को मर्डर हुआ है, इन्होंने उसके 2 दिन बाद कंप्लेंट कर दी थी। 23 फरवरी को, अलका जी 23 फरवरी को मर्डर हुआ, 2 दिन बाद इन्होंने कंप्लेंट कर दी। आज कितने दिन बीत गए आप गिन लीजिए, और अब तक मदद नहीं मिली है। महिला संगठनों से तो हम ये उम्मीद करते हैं ना कि ये तो कम से कम इनिशिएटिव लेंगे। देखिए मैं खुद महिला आयोग की सदस्य नहीं हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को गलतफहमी है कि मैं महिला आयोग की सदस्य हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ अभी महीना भर नहीं हुआ, पर मैं ये नहीं कह रही इसको महीना इंतजार करना है। पर मैं ये कहूंगी बिल्कुल महिला आयोग का एक तरीका है, और उम्मीद करती हूँ समय रहते, ये नहीं कि 1 महीने बाद 10 दिन बाद हो सकता है कार्रवाई हो रही हो और इन्हें जानकारी ना दी गई हो, पर मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि महिला आयोग ने अगर कोई भी कार्रवाई की है, इनको विश्वास में लेकर इनको जानकारी दी। अलका जी वही मुझे आपसे कहना था कि अगर कार्रवाई होती है तो जानकारी ना हो, ये तो मुनासिब नहीं है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि आप आयोग की सदस्य नहीं है, लेकिन आप महिलाओं से जुड़े हुए बहुत सारे क्षेत्रों में काम करती रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर कीर्ति इंडिविजुअली आपको कांटेक्ट करें, आप उनके केस में उनको हेल्प करेंगी, मदद करेंगी? ना करने का कोई सवाल ही नहीं है। मैंने तो अपनी जो डेडिकेटेड महिलाओं को किया, आज का दिन नहीं, अपनी यास्मीन जी भी शायद कुछ कहना चाह रही हैं। जी जी कहिए। उसके साथ हूँ मैं। जी कहिए यास्मीन जी। हेलो जी जी कहिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं महिला आयोग की सदस्य भी रही हूँ, मेरा 6 साल का अपना एक्सपीरियंस है। अगर इन्होंने महिला आयोग में कमीशन में इन्होंने एप्लीकेशन को दर्ज किया है तो एक्शन टेकन रिपोर्ट 100% मंगाई होगी। अगर नहीं मंगाई है तो इनिशिएटिव टुवर्ड्स पीस एंड डेवलपमेंट आईटीपीडी की मैं खुद चेयरपर्सन हूँ, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करके मैं कीर्ति की मदद करूंगी, और जहाँ भी इसको जरूरत पड़ेगी मैं इसके साथ में खड़ी हुई हूँ। मैं यास्मीन जी आपका और अलका जी का पर्सनल नंबर जो हमारे पास है मैं जरूर कीर्ति को देने वाली हूँ वो, और कीर्ति फिलहाल कुछ कहना चाह रही है। कीर्ति आप हमारा नंबर जरूर लीजिएगा, और मैं उम्मीद करूंगी आप कांटेक्ट करेंगे। हम आपकी मदद के लिए खड़ी हैं बिल्कुल, और आपको न्याय मिलेगा। नहीं बहुत छोड़ दीजिए, बिल्कुल आपको न्याय मिलेगा। और अगर इसको न्याय नहीं मिला है तो जो कीर्ति का इंसिडेंस है उसमें ये जाहिर होता है कि इसमें महिला आयोग ने इंटरव्यू जरूर किया होगा, और महिला आयोग की तरफ से एक्शन टेकन रिपोर्ट ही नहीं। मैम वहाँ से कॉल आई थी, उन्होंने बस ये बोला था कि हमारी टीम की ओर से कोई आएगा आपको, और मतलब कि पर्सनली आपसे बात करने, लेकिन अभी तक अगर ऐसा हुआ है तो मैं कोई आएगा, लेकिन आया नहीं। आपको महिला पर्सनली मिलेगा लेकिन मिला नहीं। मैं आपकी मदद करूंगी। अलका जी, यास्मीन जी, आप मुझे ये बताइए। अलका जी, यास्मीन जी, आप मुझे ये बताइए। हमारा नंबर दीजिए और मैं सुबह मदद करूंगी। जो है मंडे को ही मैं बोल रही हूँ, दफ्तर खुलते ही बिल्कुल इसको लेके जाएंगे और उसकी लड़ाई को लड़ेंगे। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, लेकिन बहुत नहीं, आप आभारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं बहुत धन्यवाद के लिए नहीं कर रही है, जिम्मेदारी बनती है। और आपने जो बात कही है कि आज महिला दिवस है, तो आज महिला दिवस के दिन हम ये संकल्प लेते हैं, आज इस रूप में हमको इसको मनाना चाहिए कि ऐसी और भी महिलाएं जो भी इस चैनल को देख रही हैं, उसके जरिए उनको ये पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक ऐसा अस्त्र है, ब्रह्म अस्त्र है, जो कि लक्ष्मण रेखा अगर कोई पार करता है तो उसके खिलाफ महिला अपनी जंग को लड़ सकती है। लेकिन यास्मीन जी, अलका जी, कीर्ति के केस को सुनकर ऐसा लग रहा है कि अब तो महिला आयोग को भी ट्रस्ट मत करो, दिल्ली में कुछ हो जाए या आज आपसे सीधी मुलाकात हो रही है, आपसे नंबर एक्सचेंज हो सकता है तो ठीक है, और अगर नहीं हो सकता तो महिला आयोग भी तो नहीं होने वाला। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। महिला आयोग पर ट्रस्ट होना चाहिए। महिला आयोग बनाया ही महिलाओं के लिए है, और महिला आयोग के अंदर जो भी कंप्लेंट्स आती है उनको लिया जाता है, उन पर एक्शन लिया जाता है, और वहाँ रिलीफ भी मिलता है। तो कीर्ति की कंप्लेंट भी तो उनमें से एक है यास्मीन जी, कीर्ति की कंप्लेंट उनमें से एक है, क्यों नहीं अवेयरनेस कैंप का जो काम करता है, आज महिला आयोग जो अवेयरनेस कैंप का काम करता है, महिलाओं को जागरूकता लाने का काम करता है, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, ढांडी में। चलिए महिला आयोग क्या कर रहा है वो कीर्ति ने हमें बता दिया, लेकिन अब ये आपने कीर्ति इस दौरान आपने मुख्यमंत्री से इस तरीके की कोई दरख्वास्त नहीं की? आपका केस बड़ा सेंसिटिव था, कोर्ट परिसर के 4 कदम बाहर पर ऐसा होता है। मैम ये बताइए, मैम जिस शहर में मैं रहती हूँ वो मुख्यमंत्री का ही शहर है, ठीक है? तो
ये बताइए, हर चैनल पे जब मेरी रिपोर्ट गई थी, क्या उनके पास अभी तक की रिपोर्ट नहीं पहुंची होगी? मैंने उनको रजिस्ट्री भी किया था, एप्लीकेशन भी रजिस्ट्री की थी, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया। तभी तो मैंने बोला कि मतलब उनकी तरफ से अगर कोई आ जाता तब भी मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाता, लेकिन कोई भी नहीं आया। मुख्यमंत्री को तो मैंने मतलब मुझे उनकी कोई आर्थिक सहायता नहीं चाहिए थी, बस मुझे ये चाहिए था कि मुझे इंसाफ मिल जाए, मेरे पति के कातिल पकड़ जाए, बस मैं ये चाहती हूँ। सोनिया जी, क्या कहेंगी आप? उत्तर प्रदेश की सरकार के हर रोज नए नए कारनामे तो हम सुन ही रहे हैं, उनमें से अब ये इतने सेंसिटिव इश्यू पर भी, और सही कह रही है कीर्ति कि हर एक चैनल ने ये रिपोर्ट दिखाई, चैनल 1 न्यूज ने लगातार इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया कि किस तरीके की जाति हुई है, क्या वो हादसा हुआ, कि कैसा उस दिन अब किसी के लिए जीवन में रहा होगा, शायद इसका अनुमान नहीं हो सकता। और बहुत सही उन्होंने कहा कि मुआवजा नहीं चाहिए, 20 लाख 40 लाख सरकारी नौकरी, कोई आर्थिक मदद नहीं चाहिए, आप इंसाफ दे पाएंगे, आप मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुखिया हैं, वही दे दें, वो काफी है। आपको लगता है सोनिया जी मिलेगा वो? इसको इंसाफ तो मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री से हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर किसी के साथ इतना बुरा हुआ है तो उनके पास आप भी इनके पास आके इनका पूरा आप भी इनके पास जाइए और इनका पूरा वो करिए। बिल्कुल। अग्निमा जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे मजिस्ट्रेट पर, मतलब मजिस्ट्रेट किस रैंक की हम लोग बात कर रहे हैं, जिनको कहा जाता है कि ही इज जस्ट इक्विवेलेंट टू गॉड, जब उनके सामने केस है, ही इज इक्विवेलेंट टू गॉड, और वो गॉड आपसे ये कह रहा है कि आप ऐसा मत कीजिए और वो मत कीजिए। ये बड़ा, मुझे हंसना भी नहीं चाहिए इस पर, लेकिन वाकई में नहीं, मुझे लग रहा है कि क्या है, क्या इसमें है? अभी पहले भी मैंने कोई कार्रवाई अभी तक की मैम, मतलब कि लोग टर्मिनेशन ऑर्डर मांगते हैं, मैंने बस ये कहा कि उन पे कार्रवाई की जाए, वो खुलेआम मतलब ऑन ड्यूटी है, पेशकार ऑन ड्यूटी है, टर्मिनेशन तो बहुत दूर की बात है, अभी तक उन्हें सस्पेंड भी नहीं किया गया। वंदना, इसमें मैं वही कह रही थी, पहले भी मैंने कहा कि जो पूरा जो मूल है आपके परिवार से शुरू होता है, वो वही संस्कार, जैसे जज की बात है, वो क्या संस्कार लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो एक एग्जांपल है। फिर वो प्रशासन की बात करी, जैसे कह रहे हैं कि मुलायम सिंह सरकार के उन्होंने भेजा तो कोई एक अधिकारी उस जिले का भी नहीं आ पाया। फिर तीसरा आता है पुलिस का, तो कोई सहयोग नहीं मिला। यही सबसे जो मूल बात है कि जहां जहां महिलाओं को समर्थन मिलना चाहिए, साथ खड़े होकर उनकी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, वही पूरी विफल है। पूरा कहना चाहिए कि समाज ही का एक जो बिल्कुल 50% हम कहें जो पुरुष कहें और बाकी का हिस्सा हम प्रशासन और सब ये कहें, तो कोई भी साथ खड़ा नहीं होता। ये इस देश की त्रासदी है। मुस्लिम में शादी करना गुनाह है तो इसके लिए लॉ पास कर दिया जाए अलग से, तो हम लोग खुद ही नहीं करेंगे। बिल्कुल गुनाह नहीं है कीर्ति, बिल्कुल गुनाह नहीं है ये मतलब मुझे कहना, आप सब इस बात से सहमत होंगे, ये कोई गुनाह नहीं है। आपने जो किया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी सोच से, अपनी समझ से आप वो करने के लिए आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। यही थोड़ी बहुत महिलाओं को आजादी मिल रही थी और शायद ये आजादी बाकी लोगों को रास नहीं आ रही है। अलका जी, अगर कीर्ति के केस में आप मदद करेंगे, आप चाहेंगे इन तमाम लोगों पे कार्रवाई हो? मजिस्ट्रेट अगर ऐसा कहते हैं, पेशकार अगर ऐसा कहते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए जी, कैसे आप इसको मदद करेंगे? क्योंकि आपका चैनल उत्तर प्रदेश में आ रहा है और उत्तर प्रदेश के हर समाजवादी कार्यकर्ता से मैं कहूंगी, आपने एक युवा मुख्यमंत्री दिया जिससे आप ही को नहीं, हमें भी दिल्ली बैठे लोगों को बहुत उम्मीद है। और मैं ये भी उम्मीद कर रही हूँ अखिलेश यादव जी के पास अगर ये कंप्लेंट पहुंचेगी तो न्याय मिलेगा। तो ये समाजवादी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि इसकी छवि को, मैम जो मेरे पास जो इंसिडेंट हुआ, जाइए इस लड़की का अपनी बहन समझकर हाथ पकड़ के मुख्यमंत्री के दरवाजे पर जाकर न्याय दिलवाइए। हम तो इसकी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने अलका जी, बहुत अच्छी बात कही। कीर्ति कुछ कहना चाह रही है आपसे? हम छोड़ेंगे नहीं, ये सच कह रही है, झूठ, ये तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, बिकॉज अभी न्याय नहीं मैम यही चाहती हूँ मैं, सीबीआई जांच हो मेरे केस की। विश्वास नहीं कर पा रहा, इसलिए बिल्कुल हम आपके साथ खड़ी है, इसीलिए मैंने अपील भी कर दी उत्तर प्रदेश में। पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे कि उसमें सिटी मजिस्ट्रेट इन्वॉल्व है, बस इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। जो विशाल लड़का है जिसने शूट किया मेरे हस्बैंड को, उसका जो भाई है वो पुलिस में तैनात है, वो पुलिस का सिपाही है, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। मतलब कि इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे केस की सीबीआई जांच की जाए। कानून के ठेकेदारों की जेब में रहता है क्या यास्मीन जी? और एक सरकार के वर्दी पहनकर सब कुछ अंधा हो जाता है क्या? इंसान को कुछ नजर नहीं आता सही और गलत का फर्क? इस लड़की को नहीं, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। देखिए ऐसा है, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब, ऑल ओवर इंडिया में किसी की भी सरकार हो, लेकिन वर्दी पहन करके या कुर्सी पर बैठ करके उनको ये राइट नहीं दिया है कि महिलाओं के साथ में इनजस्टिस किया जाए।
चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे कोर्ट का मामला हो, चाहे समाज का मामला हो। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ और मैं इस चैनल के जरिए पंजाब की आप यूपी सरकार में महिला के साथ दो पुलिस वाले मुख्यमंत्री जी अगर उनके कान में बात जाती है तो जरूर इसको न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसको न्याय नहीं मिलेगा। और हमें इस चैनल के जरिए अपील करती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि इस केस को वो देखें, पर्सनली देखें और इसको न्याय दें। और नहीं है तो बेटा तुम मेरे पास आना, आपके केस को मैं आके लेके जाती हूँ। पुलिस को, प्रशासन को, जुडिशरी में कहीं भी किसी भी साथ में, बच्चों के साथ में, बच्चियों के साथ में, मैं तो पूरा मतलब सब कुछ छोड़ के उनके पास आई थी, उन्हीं को मुझसे छीन लिया गया। बताइए मेरे जिंदगी जीने का कोई जरिया है? कुछ भी है मेरे पास? आपके जिंदगी, मेरी बात सुनो, मेरे लिसन, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे जिंदगी जीने का जरिया आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ऊपर ये संकल्प लो कि हमें दृढ़ संकल्प लेना है कि हमें बिल्कुल स्ट्रांग होना है। खुद ही को कर बुलंद इतना के खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। तुम्हारे साथ हम खड़े हुए हैं, अलका जी खड़ी है, मैं खड़ी हूँ, सामाजिक संगठन खड़े हुए हैं और हम साथ ही साथ में प्रशासन से भी उम्मीद करती हूँ कि प्रशासन भी आपका साथ देगा, पुलिस भी आपका साथ देगी। क्यों? क्योंकि आज महिला दिवस के दिन हम ये संकल्प लेते हैं और इस तरह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन यास्मीन जी, कैसे हुआ? जो चीज होनी थी बेटा वो तो यास्मीन जी बहुत सी बातें आपने कही। मैं चाहूंगी कि आप और अलका जी, आप लगातार इस फील्ड में बड़े एक्टिव हैं, सोनिया बोरा जी भी हैं, वो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप लोग जरा मुझे ये समझाएं कि हर महिला जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, न जाने कितने गांव, कितने घर, कितने लोग, कितनी महिलाएं रहती हैं, हर किसी के साथ कोई भी क्राइम होगा, उसके लिए मुनासिब नहीं है कि सीधे उठ के दिल्ली में महिला सेल के पास चली जाए। क्या उसके लिए मुनासिब है? नहीं है। क्या हर किसी के लिए मुनासिब है कि वो अलका लांबा, सोनिया बोरा और यास्मीन अबरार से मिलने? हर किसी के लिए ये मुनासिब नहीं। तो उन महिलाओं को क्या होगा? इसीलिए तो हिम्मत देने की बात की जा रही है, क्यों हिम्मत दी जाए कि उन्हें अबरार जी और मेरी जरूरत ना पड़े। इसीलिए तो हम जानकारी दे रहे हैं कि वो जानकारी इतनी इनके पास हो जाए कि उनको हमारी जरूरत नहीं पड़े। इसीलिए हम जानकारी देने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। थोड़ी और जानकारी हो तो राज्यों में भी महिला आयोग है। आप राज्य महिला आयोग के पास पहले राज्य महिला केंद्रीय महिला आयोग की अर्जी महिला आयोग के पास गई, उन्होंने एंटरटेन नहीं किया इस इशू को। हाँ, तो तभी वो अभी महीना भर भी नहीं हुआ वो राष्ट्रीय महिला आयोग के पास आई और मुझे उम्मीद है कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हो रही है बिल्कुल जानकारी मिलनी चाहिए। ममता शर्मा जी से बात करके मैं सुबह ही से फोन पे बता दूंगी कि क्या कार्रवाई हुई है। लेकिन न्याय की लड़ाई लंबी है जो हमें लड़नी है। ये तय आया अभी तक के कम से कम 10, 12, 13 दिन हो चुके हैं। ममता जी तो 10 दिन तो एप्लीकेशन ये हो गए होंगे, क्योंकि जब मतलब ये केस हुआ था उसके 12-13 दिन हो चुके हैं। तो 10 दिन में कोई रिपोर्ट को थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आ जाता है। आप देखिए महिला आयोग को उत्तर प्रदेश पुलिस से टाइप करना है और किस दबाव में काम हो रहा है हमें दिख रहा है। आप सोचे महिला आयोग की अध्यक्ष फोन करे और पुलिस से कार्रवाई करने को कहे और तुरंत कार्रवाई करेगी, हम उम्मीद ही नहीं कर रहे। इसलिए समय लग रहा है क्योंकि जो हालात वहां है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर पुलिस वाला कि आपने कहा वो आजाद घूम रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए चीजें मुश्किल हो रही है। लेकिन अगर सब कुछ सही होता तो मुझे लगता है रात में आपको न्याय मिल जाता। यही तो लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं। आप ये मत कहिए महिला आयोग क्या हर महिला को अपनी कंप्लेंट फिर उसके ऊपर ऐसे ही करना होगा? कब मिलेगा फिर न्याय? क्योंकि अक्सर कहा जाता है और बहुत सही कहा जाता है कि देरी से हुआ इंसाफ असल में इंसाफ होता ही नहीं, तब तक इंसान अपना बहुत कुछ गवा चुका होता है। मतलब वही है कि सिस्टम फेलियर है हमारे यहाँ, जो है सिस्टम फेलियर है। और महिला की बात करें तो महिला में पुलिस थाने में हम कल्पना करें कि पुलिस अगर कोई महिला जाती है तो उसको किस दृष्टि से देखा जाता है? पहले तो उसको एकदम हीन दृष्टि से देखा जाता है। और अगर वो इस तरह के मसलों को लेकर आती है तो जैसे कि वो कह रही है कि सीख दी जाती है। अब ये इंटर रिलीजियन मैरिज का ही नहीं है, इंटरकास्ट मैरिज भी आप करते हैं कई क्षेत्रों में। आप हरियाणा में देखिए ऑनर किलिंग जो चल रही है यहाँ पे। तो मूलतः वो जो बात आती है, सिस्टम तो बहुत बात की बात आती है। परिवार से ये शुरुआत जब तक इस देश में नहीं होगी, आप एक लड़के को जो माँ है, माँ सिखाती है, लेकिन शायद जो अगर माँ ही अपने बच्चे को, लड़के को किस तरह की मानसिकता दे रही है ये भी निर्भर करता है। तो बहुत कुछ महिलाओं पे भी निर्भर है कि घर में आप अपने बेटे को क्या सीख देते हैं, क्या संस्कार देते हैं, किस तरह आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि वही बेटा आगे चल के कोई अधिकारी बन रहा है, वो उसी मानसिकता से बढ़ रहा है। तो मेरा अपना ये मानना है कि जब तक मूलतः ये पूरा बदलाव नहीं होगा महिलाओं के प्रति सम्मान को लेकर, तब तक आप सिस्टम कितना भी फिट हो जाए क्या होगा? परिवार के अंदर अत्याचार होगा महिला। बिल्कुल। सोनिया जी, आप भी ऐसा ही महसूस करती हैं? हाँ, इस स्तर पे मैं तो ये कहूंगी इस समाज की सोच बदलनी पड़ेगी। नेता को
या समाज हो या ये सारे सोशलिस्ट हम सब मिलकर इसका फैसला जरूर करेंगे। जी कीर्ति, आपको लगता है कि आपके केस में, क्योंकि आपने ये सब कुछ सहा है, शायद मैं उन चीजों को समझ भी नहीं पाऊं, क्योंकि जिस पे बीतती है वो ज्यादा जानता है, वो ज्यादा समझता है। मेरे शब्द भी आप पे जो बीत रही है शायद उसे हल्का भी ना कर पाए, लेकिन फिर भी आप मुझे बताएं, इस पूरे इंसिडेंट में जो आपके साथ हुआ, आपको क्या लगता है कहां आपसे क्या गलती हो गई? कौन सी ऐसी चीज थी जो आपने नहीं की होती तो आज ऐसा नहीं होता? शायद मैम अगर मैंने कोर्ट मैरिज के लिए अपील ही नहीं की होती तो ऐसा नहीं होता। आपको लगता है तो उसके बाद दोनों परिवार आपको आराम से अपनाते दोनों? मैम उन लोगों ने वो दोनों एग्री हो गए थे। मैं अदनान की फैमिली के साथ ही रह रही थी। मेरे जो घर वाले अदनान की फैमिली के साथ रह रही थी? जी हाँ, मैं अदनान की फैमिली के साथ में रह रही थी। तो वहीं से मैं इटावा में, तभी तो मैं कोर्ट मैरिज करने गई। अगर मैं लखनऊ में रह रही होती तो लखनऊ कोर्ट में जाती कोर्ट मैरिज करने। मैं उनकी फैमिली के साथ में रह रही थी। तो वो ये चाहते थे कि कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हम लोग को कोई अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन में एक डर बैठा रहता है अभी भी, मतलब जैसे समाज है हमारा उससे भयभीत होकर ही हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाने गए थे। और इन्हीं लोगों के लिए करवाने गए थे जो लोग उंगली उठाते हैं कि जो है मतलब हिंदू मुस्लिम शादी करना गुनाह है, इन्हीं लोगों के लिए कि हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए। तो उन्होंने ही मतलब कि जहाँ न्यायालय में न्याय होता है वहीं पे मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो मैं बताइए किस किस के सामने अपील करने जाऊंगी, किस किस के सामने जस्टिस मांगने? कीर्ति आज ये पूछ रही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कि अब किस किस के सामने झोली फैलाएं इंसाफ के लिए, किस किस से कहें कि हमें न्याय दो, किस किस से कहें कि हमें बचा लो, हमें बख्श दो। जो भी किया आपने हमारे साथ, कम से कम अब हमें बख्श दो। कीर्ति ये पूछ रही हैं। कीर्ति के इन सवालों का जवाब अभी देना बाकी है। हमारे साथ बहुत होनहार पैनल है, चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। कई एकड़ की फर्द पे पहले ट्रैक्टर कर्जा मिलता था, इतनी जमीन रहन रखने पर दिल किसान का जलता था। ट्रैक्टर का कर्जा लेने वालों हुड्डा जी का सुनो ऐलान, एकड़ से भी कम फर्द के बदले ट्रैक्टर कर्जे का फरमान। ट्रैक्टर का कर्जा लेने वालों हुड्डा जी का सुनो ऐलान। हरियाणा के किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिए पहले जहां कई एकड़ तक जमीन बैंकों में गिरवी रखते थे, वहीं अब हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए क्रांतिकारी फैसले के अनुरूप एक किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए ट्रैक्टर मूल्य के समान से 1.5 गुना यानी 1 एकड़ से भी कम भूमि गिरवी रखने पर भी ट्रैक्टर ऋण आसानी से मिल सकेगा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नाड़ी योग मशीन, ये मशीन घुटनों के दर्द, सर्वाइकल पेन, एडी के दर्द, कमर दर्द और किसी भी प्रकार के दर्द में आपको आराम दिलाती है, साथ ही साथ ऑपरेशन से आपको बचाती है। वैदिक नाड़ी योग मशीन मंगवाने के लिए, अपने किसी भी प्रकार के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, मोटापे को अलविदा कहने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 011 30 51 9000। बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और
क्यों मनाए महिला दिवस, इसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अंग्रेजी में किसी ने बहुत खूब कहा कि चेंज व्हेन यू कांट एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट व्हेन यू कांट चेंज। जिन चीजों को बदला नहीं जाता उन्हें अपना लिया जाता है, और जिन चीजों को आप अपना नहीं पाते उन्हें बदलना बेहद जरूरी है। शायद हिंदुस्तान में रहने वाली महिलाओं के लिए इस माहौल को, इस हालात को, इस समाज को, इस सोच को, इस तमाम चीजों को जो उनके खिलाफ जाती है बदलना जरूरी है, और ये कोशिश लगातार जारी है। वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं कि वुमेन ही है जो सबसे ज्यादा सताया, बेचारा, अबला जिसे कहा जाता है, वो तबका है। इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। महज आंकड़ों को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी कहना सही नहीं होगा, और मुझे कतई नहीं लगता कि कुछ भी बहुत अच्छा है ये सब कहना सही होगा, वो भी तब जब हमारे साथ, हमारे बीच, हमारे पैनल में कीर्ति मौजूद है, जिन्होंने बताया कि 23 फरवरी को इटावा में उनके साथ क्या कुछ हुआ। हमारे साथ यास्मीन अबरार जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं महिला आयोग की। हमारे साथ सोनिया वोरा जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अग्निमा दुबे जी, पॉलिटिकल एडिटर हैं चैनल 1 न्यूज की। और साथ ही कीर्ति जो बता रही हैं अपनी आप बीती, और जिस तरीके से उन्होंने बताया, ऐसा लगता है कि इंसाफ शायद कहीं मिलता हो, लेकिन यहां नहीं मिलता, और कब मिलेगा ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। कीर्ति से ही मुझे लगता है पहले मुझे बात करनी चाहिए। कीर्ति, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तो बहुत चर्चा कर रहे हैं हम लोग, आपके साथ जो हुआ आपने वो भी बताया। आपको लगता है इन चीजों के कोई मायने हैं? महिलाओं की कुछ स्थिति यहाँ पे ठीक है? आपकी चीजें अनसुनी कर दी गई हैं? मैम, अभी तक के तो मुझे लगता था कि हाँ मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, मुझे फक्र होता था कि मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ। लेकिन जब से मेरे साथ मेरे पति को दिन दहाड़े मेरे सामने शूट कर दिया गया, तब से मुझे घिन आती कि मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, जहाँ पे मतलब हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं माना जाता। बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ऐसा बोलते हैं। मतलब कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से जब स्कूल शुरू किया था, स्कूलिंग हम लोग की हुई, तब से ये बोला जाता है कि सब आपस में भाई भाई हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेरा केस हुआ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब कि हिंदुस्तान में अभी भी वो चीज नहीं है कि मतलब कि जो जातिवाद है वो हमारे देश के अलावा और किसी देश में अभी तक मुझे नहीं सुनने को मिला। आपको लगता है कि औरतों के साथ ये चीजें ज्यादा होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे साथ जब से मतलब कि अगर अभी तक के मैंने कहते हैं ना कि किसी और के साथ होता है तो इतना मतलब कि सुन के इंसान एक बार जो है अनसुना कर देता है, लेकिन जब इंसान पे बीतती है तब पता चलता है कि कितना फील होता है। जब मेरे साथ ये हुआ तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी बिल्कुल बिखर गई, जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई थी। बिल्कुल अभी भी मतलब अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मुझे यही लगता है कि शायद सुसाइड करके जब मेरी अर्थी उठ जाएगी तो उसके बाद ये लोग इंसाफ दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस देश में कुछ भी होगा, क्योंकि प्रशासन ही पूरा जिम्मेदार है। जिस शहर में मैं रहती हूँ मुख्यमंत्री का शहर कहा जाता है, उस शहर में कचहरी के बाहर, न्यायालय के बाहर जहाँ न्याय लोगों को मिलता, वहीं से पे मेरे साथ अन्याय हो रहा। तो बताइए मैम, हम किससे उम्मीद करेंगे? सोनिया जी, किससे उम्मीद करें? हिंदुस्तान की ऐसी महिलाएं जो हर पल इन चीजों को सहती हैं और उनसे दो चार होती हैं, उनसे जूझती हैं, किससे उम्मीद करें? सरकार से उम्मीद कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ की सीएम दिल्ली की शीला दीक्षित हैं, सोनिया गांधी हैं। अब ये भी एक लेडी है, लेडी ही लेडी का दर्द समझ सकती हैं। अगर वो इस चैनल को देख रही हैं तो इस लड़की को इंसाफ जरूर दिलाएं, मेरी इनसे दरखास्त है। अग्निमा जी, क्या कोई तरीका है बदलाव का? आपने कहा कि सोच बदलनी चाहिए और शायद परिवार से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन कौन बदलेगा? पेरेंटिंग में माँ का बड़ा अहम रोल होता है, लेकिन वो भी दो बच्चों में फर्क कर देती है। वो बेटे से ये कहती है कि तू जल्दी तैयार होकर चले जाना, और बेटी से कहती है जाने से पहले झाड़ू लगाना मत भूल जाना। ये कब चेंज होगा? कौन चेंज करेगा इसे? इंतजार करें सरकार का, प्रशासन का, बाहर के लोगों का, या जैसे हम वेस्टर्नाइजेशन को धीरे धीरे अपनाते हैं कि देखिए वो ऐसा पहनते हैं हम भी वैसा पहने, वो वैसे रहते हैं हम भी वैसे रखें। ये भी उनसे ही सीखना पड़ेगा कि महिलाएं जो हैं वो कमोडिटी नहीं है, वो भी इक्विवेलेंट है। हाँ, वरना बिल्कुल जब तक वो कहा है कि मूल मानसिकता नहीं बदलेगी महिलाओं को लेके, तब तक ये आप कितना भी कुछ भी कर लें, चीजें नहीं बदलने जा रही हैं। और कीर्ति, मैं कहूं कि किसी मायने में उसको ये इस चीज से अपने को संतुष्ट करना चाहिए कि कम से कम दोनों के, उसके पति जो थे, उनका परिवार और उनका खुद का परिवार उनके साथ खड़ा है। तो इस लड़ाई में उनको हारने की जरूरत नहीं है। ना कोई सुसाइड जैसे वो सोच रही हैं, सुसाइड करने से क्या होगा? कैसे सिस्टम बदल जाएगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे ख्याल आते हैं जब इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है। नहीं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन तुम ये सोचो कि तुम्हारे साथ परिवार खड़ा है, तुम्हारे दो परिवार तुम्हारे साथ अगर खड़े हैं तो तुम इस जीत को, इस लड़ाई को जीत सकती हो। और जो सही हो गया, अब यास्मीन जी ने जैसे यास्मीन जी ने भरोसा दिया है कि उनसे आप बात करिए और वो उनको आप उनके बिल्कुल आप उनके पीछे पड़ जाइए। मैं तो ये वर्ड यूज करूंगी कि उनके पीछे पड़ जाइए और उनसे कहिए कि आप मेरे केस के साथ बिल्कुल जुड़िए और साथ में चलिए अगर जरूरत भी पड़े। तो ऐसे में हारने से क्या होगा? समाज में लड़ाई इसलिए लोग सोचते हैं कि हार जाते हैं, आधे लोग हार के बैठ जाते हैं।
इसीलिए पूरा जो एक सिस्टम है उसको लगता है कि ये आए हैं सिस्टम में, चलो थोड़े दिन बाद फिर निराश होकर लोग चले जाएंगे। आधे से ज्यादा मामले ऐसे ही होते हैं, लोग हार मान जाते हैं। तो हारना नहीं है, और लड़ाई में तुम्हारे साथ 2 जने हैं, तुम्हारे परिवार है, ये बहुत बड़ी ताकत होती है। मैम बोलते हैं कि बहुत बड़ी ताकत होती है। आदमी औरत को पूरे अधिकार दिए गए, दोनों को बराबर अधिकार दिए गए, लेकिन मुझे ऐसा अभी तक के नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। अभी भी महिलाओं को दबाया जाता है। मेरे केस में देख लीजिए, मेरी नहीं सुनी जा रही तो बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। अगर शायद मेरी जगह कोई पुरुष होता तो वो ज्यादा मेरे से ज्यादा भाग दौड़ कर लेता, मेरे से ज्यादा मैं भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये क्योंकि सिस्टम जो है ना, हमारे देश का जो सिस्टम, प्रशासन, पुलिस, वो पूरी खोखली हो चुकी है। ऐसे में लड़ाई में हमें, ये लड़ाई बहुत कोई साधारण लड़ाई नहीं है तुम्हारी, बहुत असाधारण लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी। और उसके लिए फिर मैं वही कहूंगी कि तुम इस पे वो करो कि तुम्हारे साथ 2 परिवारों की ताकत है। इससे तो तुम बहुत कुछ जीत सकती हो। बहुत ऐसे परिवार होते हैं जिनके पास ये भी ताकत नहीं होती है, तो एक बड़ी ताकत तुम्हारे साथ है और तुम इस चीज से पार पा सकती हो। और आज जब जिस तरीके से कहा भी कि चैनल में आके तुमने एक हिम्मत दिखाई है और अपनी लड़ाई को तुम आगे लेना चाहती हो, और कोई मुआवजा वगैरह का तुमको नहीं है कि मेरी उसके पीछे तुम जा रही हो कहीं पे, तो ये एक बड़ी है। और यास्मीन जी बताएंगे कि आगे का रास्ता किस तरीके से। बिल्कुल यास्मीन जी, यही मुझे आपसे पूछना है कि चेंज की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मौजूदा हालात है हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ना मैं, ना कोई और महिला, ना कोई लड़की, ना कोई युवती, ना कोई छात्रा। हम हर रोज बलात्कार एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम हर रोज बेइज्जती एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम हर रोज छेड़खानी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सड़क पे चलो तो ज्यादातर दिल्ली की लड़कियां, चाहे वो बहुत सुपर कहें कि आप वो बहुत मॉडर्न लड़कियां हैं या वो कोई मिडिल क्लास फैमिली से लड़की हैं, थोड़े पिछड़े तबके से हैं, जब वो सड़क से गुजरती हैं फप्तियां सुनाई देती हैं, कमेंट सुनाई देते हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनाई देती हैं जो सोच के ऐसा लगता है यार इसने मुझे ये ऐसा बोला क्यों, मैंने क्या किया इसके साथ जो इसने मुझे कमेंट कर दिया। सुनकर ऐसा लगता है कि क्यों नहीं इसके ऊपर एक तमाचा फिरा दिया जाए। ऐसा लगता है कि हर आदमी जो यहां से गुजर रहा है वो बस हमारे शरीर पर हाथ फेर लेना चाहता है। आप बस में भीड़ में खड़ी हो जाइए, आप ट्रेड फेयर में चली जाइए, आप कहीं भी जाइए, तमाम सिक्योरिटीज हो, तमाम चीजें हो, कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है। यास्मीन जी, चेंज कब होगा? एक्सेप्ट अब नहीं करने वाले हम, लेकिन चेंज कैसे होगा? देखिए, मैं एक बात इस चैनल के को सबसे पहले थैंक्स देना चाहती हूँ कि आज के दिन आपने इतना अच्छा एक केस जो भी है ये, इसको हम स्ट्रांगली तरीके से, ये मेरी जिम्मेदारी है कि इसको जस्टिस दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। कोई डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। और आज के दिन तुम दृढ़ संकल्प करो कि तुम्हें अपनी खुद की लड़ाई खुद को लड़नी है। तुम्हारे साथ मैं खड़ी हूँ। 6 साल का मेरा महिला आयोग का तजर्बा भी है। विद इन ए वीक में आपको न्याय दिलाने की कोशिश करती हूँ। आपको मैं तरीका बताती हूँ कि आपने जब एप्लीकेशन को अपने दर्ज किया है तो एक्शन टेकन रिपोर्ट भर के कौन सी मेंबर के पास में आपका ये केस है उसको जानना मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो अध्यक्ष होती है, 5 मेंबर होती है, हर मेंबर के पास में एक केस जाता है। जिस मेंबर के पास में केस गया होगा वो एक्शन टेकन रिपोर्ट आपकी मंगाएंगे और उसके महिला आयोग का काम वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो बदलाव की जरूरत है उसी के लिए आयोग है। जो चेंज की जरूरत है उसमें आयोग की मदद से ही आपको जस्टिस मिलेगा। आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। आयोग का काम स्टार्ट होता है, आपने पुलिस प्रशासन ने काम नहीं किया, क्योंकि पुलिस अगर एक्टिव होता तो शायद इस तरह से मार के वो चले नहीं जाते। सिविल सोसाइटी एक्टिव होती तो आपको गुहार नहीं लगानी होती कि मेरे पति को मार दिया गया है यहाँ पर और आप रो रही है, बिलख रही है और आपका पति वहां पर पड़े हुए। अगर जुडिशरी एक्टिवली काम करती होती तो इमीडिएट एक्शन लिया जाता कि ऐसे कोर्ट के अंदर मार के चले गए और आपके साथ में कुछ भी नहीं हुआ। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो वह भी बहुत गलत है। और अगर नहीं दिया है तो उसके लिए फिर आयोग है। आयोग में आपने दर्ज करा दी है। ममता शर्मा मेरी कुलीग रही हुई है, मेरे साथ एमएलए रही हुई है। मैं आपकी उनसे बात खुद करूंगी और आपके केस को देखूंगी। आपका केस का नंबर क्या है? जी जी, कीर्ति कुछ कह रही हैं? हाँ बेटा, जब मैं एफआईआर दर्ज करवाने गई थी तो मतलब मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। मैंने कभी थाना वगैरह नहीं देखा था, मैंने कभी एफआईआर नहीं करवाई थी। मैं एफआईआर जब करवाने गई तो इस मजिस्ट्रेट वहां पे आते हैं तुरंत के तुरंत, अगर वो इन्वॉल्व नहीं होते तो वहां पे आने का उनका कोई मकसद नहीं था। वो आते हैं, बैठते हैं। मैंने उनसे कहा सर आप सही तरीके से काम नहीं करता है, ये हमारा तजर्बा है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल काम नहीं करता है, महिलाओं को बिल्कुल इंटरटेन नहीं करता, इसीलिए हमने महिला थाना रखे। वहाँ के अधिकारी मुझसे कह रहे हैं कि महिला थाने में महिलाएं जाती हैं
तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम है ये कि पुलिस अच्छे से काम नहीं करता है, लेकिन काम करवाने के लिए आयोग है। आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, आपको जस्टिस मिलेगा। मैं चैनल के जरिए से कह रही हूँ कि आपको 100% जस्टिस मिलेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। लेकिन आगे की बात जो आपको मैं कहने जा रही हूँ वो इस चैनल के जरिए कहने जा रही हूँ, और आज इस दिवस के ऊपर एक मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आज के दिन हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि महिलाओं की डिग्निटी को बनाने के लिए, महिलाओं को इज्जत दिलाने के लिए, महिलाओं को समानता का दर्जा दिलाने के लिए महिला को खुद को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। उसमें भेद नहीं करना पड़ेगा लड़के में और लड़की में। बच्चे पैदा करने से लगा माँ के पेट में जब कोख में बच्चा पैदा ही नहीं होता है तभी से भेदभाव शुरू हो जाता है। बेटा पैदा करेंगे, बेटी पैदा नहीं करेंगी। नहीं, हमें बेटी को भी पैदा करना है, हमें पढ़ाना है, हमें बेटे को भी पढ़ाना है, हमें बेटी को भी पढ़ाना है। भर गिलास के दूध हमें अगर लड़के को देना है तो हमें लड़की को भी देना है। काम लड़के से कराना है तो लड़की से भी कराना है। बराबर की एजुकेशन देनी है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट, जब शादी करते हैं तो शादी में कोई दहेज नहीं है। आप पढ़ाइए लिखाइए, बच्ची को तालीम दीजिए, उसको सशक्तिकरण की तरफ उसको एम्पावरमेंट दीजिए, साथ ही उसको स्ट्रांग बनाइए। और इतना स्ट्रांग बनाइए कि उसको कानून की जानकारी होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसको क्या अधिकार है, क्या उसको राइट दिए गए हैं, राइट्स के साथ साथ उसके लिए कौन कौन से कानून हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लॉ तो है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लॉ को स्ट्रॉन्ग तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं है। मजिस्ट्रेट से मैं ये कह रही थी कि मैं टीन है, हमारे यहाँ पर कभी शादी कर सकती हूँ किसी भी कास्ट में, तो वो मुझसे ये कहते थे अपनी जबान मत चला, मेरी बात सुनिए। और इम्प्लीमेंट जो हमारे यहाँ पर होता है, यास्मीन जी, इम्प्लीमेंट होते होते क्या बात रहती है, बात क्या बन जाती है। नहीं यास्मीन जी, इम्प्लीमेंट भी तुरंत जल्दी होना चाहिए। इस पर भी मेरा सवाल होगा आपसे। मैं चाहती हूँ आप कीर्ति की वो बात सुने। मजिस्ट्रेट साहब ने क्या कहा उनसे, कीर्ति आप एक बार फिर से दोहराएं। मजिस्ट्रेट मतलब कि जब मैंने उनसे ये कहा था कि वो ये कह रहे हैं कि तुम जो है, पहली बात तो उन्होंने इतनी बदतमीजी से मेरे पति को ऑफिस के बाहर कर दिया और मुझसे कह रहे हैं तुम्हें क्या मतलब हिंदुओं में लड़का नहीं मिला जो तुम मुसलमान से शादी कर रही हो। तो मैंने कहा सर मुझे किसी भी कास्ट में शादी करने का अधिकार है और मैं 18 साल के ऊपर हूँ। नजर आती है, मैं 18 साल के ऊपर हूँ। मैं किसी भी समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम यादव, आपने कहा 18 साल से ऊपर है, उसके बाद उनका क्या जवाब? तो उनका जवाब ये था कि जो है अपनी जबान मत चला, और उन्होंने तुरंत मेरे पर्सनली मेरे जो है मायके फोन किया, मतलब मेरे मम्मी पापा वो आपके पेरेंट्स से परिचित थे? परिचित नहीं थे, फिर भी उन्होंने पर्सनली मेरा नंबर लिया। कहीं भी नंबर नहीं लिया आता है, उन्होंने मेरा नंबर लिया। तो मतलब मेरे मन में तो कोई वैसी कोई बात नहीं कि उन्होंने आपको लगा कि शायद उन्हें कोई इंक्वायरी हो या इस तरीके का अगर कुछ वेरिफिकेशन उन्हें कोई करनी होगी, तो मैंने नंबर दे दिया। उन्होंने पर्सनली मेरे घर पे फोन किया और जो है कहा कि अपनी लड़की को ले जाओ, बहुत बदतमीज है लड़की, सवाल जवाब यहाँ पे करती है। और जब जब मुझे कोर्ट में बुलाया जाता था तब मेरे घर पे फोन किया जाता था और कहा जाता था, स्पेशली वहाँ के लोगों से मतलब पता चला कि जो है कि आप अपनी लड़की को ले जाओ, कोर्ट के बाहर बैठी है, अभी भी चाहो तो ले जाओ अपनी लड़की को, ऐसे बोला जाता था। आपके केस में क्या मजिस्ट्रेट की आपके पति से या उनके परिवार से कोई ऐसा कुछ भी नहीं था मैम, बस केवल उनके दिमाग में ये पंडितवाद था या कुछ भी था, बस उनके दिमाग में ये था कि मैं दूसरे धर्म में क्यों शादी करूं। यास्मीन जी, कीर्ति अपना केस आपके पास लेकर आएंगे, आप अश्योर भी कर रही हैं कि आप उनको हेल्प करेंगी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे आप? आपको मैं आपको कहती हूँ, मेरा ITPD का एक मेरा खुद का अपना एनजीओ जिसमें मैं वर्क करती हूँ, इनिशिएटिव टुवर्ड्स पीस एंड डेवलपमेंट, उसकी मैं चेयरपर्सन हूँ। आप मुझे एक एप्लीकेशन दीजिए और आप के एप्लीकेशन को मैं कमीशन में फॉरवर्ड करके आपके केस को मैं खुद लुक आफ्टर करूंगी। बेटा ऐसे घबराने से नहीं होता है, स्ट्रांग बनना होगा। और आज के दिन दृढ़ संकल्प लो कि हमें स्ट्रांग बनना है और खुद की लड़ाई को खुद लड़ना है। कीर्ति, जो आपके साथ हुआ वो हिंदुस्तान में बहुत से लोगों के साथ होता है। आपने बहुत छोटी उम्र में वो तमाम चीजें देखी जो शायद लोग जिंदगी भर यही दुआ करते हैं कि उन्हें कभी ना देखना पड़े। वो दिन आपने बहुत पहले देख लिया, बहुत हिम्मत आपने जुटाई, आप चैनल 1 न्यूज पर आई और जिस तरीके से आपने तमाम बातें कही हैं, मुझे शब्द नहीं है मेरे पास आपकी हिम्मत को बयां करने के लिए, क्योंकि मैं जानती हूं कि एक छोटी सी तकलीफ के बाद महिलाएं किस तरीके से हिल जाती हैं। और अगर इतना सब कुछ इस उम्र में आपसे होकर गुजर गया तो आप में जरूर बहुत हिम्मत है। इस हिम्मत को आप बनाए रखें और हमारे तमाम जो पैनल में मेहमान हैं वो आपकी मदद के लिए तैयार हैं। चैनल 1 न्यूज अपनी तरफ से आपको ये आश्वस्त करता है कि कोई भी मदद जो आपकी हो सकेगी वो हम जरूर करेंगे। फिलहाल न्यूज लाइन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी कि हिंदुस्तान की महिलाओं के हक को लेकर कौन बात करेगा, कौन दिलाएगा उन्हें उनका अधिकार और कैसे बदलेगी हिंदुस्तान में महिलाओं की ये तस्वीर। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापसी। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। In
Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हां तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। पेंशन ओ पेंशन ओ पेंशन बढ़ा दी मारी हुड्डा ने मौज करा दी मारी हुड्डा ने पेंशन बढ़ा दी मारी हुड्डा ने मौज करा दी मारी हुड्डा ने। वर्तमान सरकार द्वारा 1 मार्च 2009 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमास किया गया है, जिसमें प्रतिवर्ष 50 रुपए की बढ़ोतरी होगी। आज प्रदेश में लगभग 13 लाख पात्रों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया जा रहा है। प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत 10 वर्षों से इसका लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 300 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए प्रतिमास किया गया है। महिलाओं को शॉल व पुरुषों को पगड़ी व डोगे के लिए एक मुश्त 501 रुपए नकद दिए गए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। नाड़ी योग मशीन। ये मशीन घुटनों के दर्द, सर्वाइकल पेन, एडी के दर्द, कमर दर्द और किसी भी प्रकार के दर्द में आपको आराम दिलाती है, साथ ही साथ ऑपरेशन से आपको बचाती है। वैदिक नाड़ी योग मशीन मंगवाने के लिए, अपने किसी भी प्रकार के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, मोटापे को अलविदा कहने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 011 3051 9000। क्यों मनाएं महिला दिवस जब नहीं बदल रहे हमारे हालात? क्यों करें हम सेलिब्रेट जब हमारी आधी से ज्यादा आबादी त्रस्त है इस तरीके के कारनामों से? क्यों मनाएं जब सरकार, समाज, पुलिस कोई भी हमारी मदद के लिए आगे नहीं आता और कई बार तो शर्मिंदा होना पड़ता है कि परिवार भी इस मदद से काफी पीछे हट जाता है। कीर्ति हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस वक्त अग्निमा दुबे जी हैं, हमारी पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ सोनिया बोरा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इससे पहले अलका लामा हमारे साथ थी और यास्मीन अबरार हमारे साथ थी और उन्होंने कीर्ति को यह आश्वस्त किया कि उनके केस में पूरी मदद की जाएगी। महिला आयोग की तरफ से, उनकी तरफ से इंडिविजुअल स्तर पर जो भी होगा मुनासिब वो करेंगे और इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद भी देते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं इस तरीके की कोशिशों को। लेकिन हर किसी के लिए आसान नहीं है कि वो सीधे गांव से निकलकर, अपने घर से निकलकर महिला आयोग के पास पहुंच जाए, वहां एक दरख्वास्त दे दे और ये उम्मीद करे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद ये हर किसी के लिए मुनासिब नहीं है। कीर्ति के साथ 23 फरवरी को इटावा में जो भी हुआ वो वाकई में शर्मिंदा कर देने वाला है। कीर्ति उस वक्त अपने पति के साथ वहां मौजूद थी। कोर्ट से महज 4 कदम बाहर उनके पति पर हमला कर दिया गया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कीर्ति को लगा कि उनका सब कुछ खो गया है, अब उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन एक बार फिर से न्याय के लिए, इंसाफ के लिए अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वो खड़ी हो गई। बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा हादसा उनसे होकर गुजर गया, लेकिन सिर्फ कीर्ति जानती है कि आज वो कुछ और नहीं चाहती। वो जो चाहती हैं, वो कहती हैं कि उन्हें वो मिलेगा, इस बात की उम्मीद उन्हें नहीं नजर आ रही है। अगर सरकार कुछ करे, अगर महिला संगठन, महिला आयोग उनके लिए कुछ कर सके तो ये शायद बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा।
कीर्ति, आपको ऐसा लगता है आपके केस में किसी ने हेल्प नहीं किया? आपने मुझे कहा जी हाँ बिल्कुल मैम, आज 12-13 दिन हो चुके, गुजर चुके हैं। बस मुझे लोग मतलब कि फोन पे आश्वासन दे रहे थे कि हाँ बेटा हम आपकी मदद करेंगे, आप परेशान मत हो, आप रो मत। पुलिस कहती है कि बस हो जाएगा, मदद करेंगे। उन्होंने पहले 4 दिन का टाइम मांगा, 4 दिन से 5 दिन हुए, फिर 7 दिन हुए, आज 12-13 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सिटी मजिस्ट्रेट जो मतलब कि तो आपको लग रहा है उनके ओहदे की वजह से जी हाँ पुलिस जो है वो बिल्कुल दबाव में है और आपके मैटर को सीरियस नहीं बिल्कुल। अगर सब मतलब कि जनता मतलब कि नागरिक सारे समान माने जाते तो उनको अभी तक के सस्पेंड तो कर ही देना चाहिए था। टर्मिनेशन तो दूर की बात है, सस्पेंड कर देते तो कम से कम ये तो रहता। वो अभी भी अपने पद पे कार्यरत हैं, वो ऑफिस जाते हैं, उनको कोई मतलब कि वो पूरी तरीके से खुलेआम उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला है और मेरी जिंदगी पूरी तहस नहस कर दी गई और प्रशासन इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार है। क्योंकि बताइए न्यायालय के 4 कदम बाहर मेरे साथ ये हादसा हो जाता है और मेरे लिए मदद के लिए कोई भी नहीं आता है। तो सब वहां पे मुझे लगता है कि सब ये मतलब कि मिलजुल के प्री प्लान्ड हुआ है। मतलब ऐसे नहीं होता है कि 6 महीने किसी को शादी के लिए मतलब टहलाते रहते। आपने मजिस्ट्रेट का नाम लिया, इसका मतलब कि प्रशासन आपके साथ नहीं था। आपने पुलिस का नाम लिया, यानी पुलिस आपके साथ नहीं थी जिस वक्त ये हादसा हुआ। लोग वहां पर मौजूद जी हाँ, लोग वो आम लोग थे, वो भी मदद कर सकते थे आपकी। जी बिल्कुल। मैंने उनके जूतों पे मैंने अपना सर रगड़ा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। बस मैं ये कहती थी मेरे पति की सांसें चल रही, कोई हॉस्पिटल पहुंचा दो। कोई दिखती आगे बड़ी गाड़ियां लेके आके वहां खड़े हो गए, तमाशा देखने लगे, लेकिन कोई नहीं लेके गया। किसी ने आपसे नहीं कहा कि चलिए हम आपकी मदद कर देते हैं, कम से कम हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं? किसी ने मेरी मदद नहीं की मैम। शायद कोई हॉस्पिटल टाइम पे लिए जाता तो शायद वो बच जाते। उनकी सांसें, धड़कनें सब चल रही थी, लेकिन कोई नहीं लेके गया। मैं तो उस समय एकदम मतलब अपने आप में ही नहीं थी, मेरे हाथ पैर बिल्कुल चलना बंद हो गए। फिर भी मैं रोड के ऊपर भाग के सबसे मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। जबकि अब तो कानून की तरफ से भी हो गया कि पहले ये होता था कि पुलिस में इंसान फंस जाएगा, पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, इस वजह से मदद नहीं। लेकिन अब तो पूरी तरीके से कहा गया है वो कि मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता है कि कोई अगर ऐसी मदद मांगता है तो कोई भी उसकी मदद कर सकता है, कोई मतलब पुलिस वगैरह के झंझट में नहीं फंसेगा। लेकिन आज भी लोगों की मानसिकता वही है, सोच वही है, कोई सोच में बदलाव नहीं है। उन लोगों को देखकर क्या लगा उस वक्त आपको? मतलब मैं बोल तो रही हूँ कि किसी की सोच में कोई बदलाव नहीं है। तो महिलाओं कह रहे हैं कि महिला दिवस मनाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ की हिंदुस्तान की महिलाएं जो हैं आदमियों की नजर में उनकी स्थिति जो पहले थी वही आज भी है, कोई बदलाव नहीं है, मुझे नहीं लगता है। आपको लगता है उस रोज अगर किसी ने मदद की होती तो शायद आज ये शायद मेरे पति जिंदा होते। मेरे जी बहुत मुश्किल है ये सब भूल पाना आपके लिए? मैम मुश्किल मैम, नामुमकिन है, कैसे कोई भूल सकता। मेरी आंखों के सामने हुआ। चलो हम सुनते किसी से तो होता, मेरी आंखों के सामने वो तड़प रहे थे और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। अब क्या उम्मीद कर रही हैं आप उम्मीद कर रही हैं कि जिस तरीके से आपको अलका लांबा और यास्मीन अबरार जी ने आपको ये आश्वस्त किया है कि वो आपकी मदद करेंगे, आप उम्मीद करती हैं इंसाफ मिलेगा? मैम मैं फिर से कोशिश करती हूँ। उन्होंने महीने भर बोला है ना कि महीने भर कार्रवाई होती है जी। तो चलिए महीने भर और देख लेते हैं। 12-13 दिन तो गुजर गए, आधा महीना गुजर गया, आधा महीना और देख लेते हैं। लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है प्रशासन से, क्योंकि सब पॉलिटिक्स वाले सब इन्वॉल्व हैं उसी में। तो फिर कैसे कोई मतलब कुछ करेगा जब पूरे राजनीतिक जो भी है सब कुछ उसी में। मजिस्ट्रेट जो अधिकारी पेशकार जो हैं पंकज सक्सेना, उम्मीद नहीं नजर आ रही है, बिल्कुल नजर नहीं आ रही। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कीर्ति कि आप हिम्मत रखिए, चैनल 1 न्यूज आपके साथ है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, हर एक तरीके से जैसे भी संभव होगा हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। सोनिया बोरा जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मुझे आपका एक आखिरी कमेंट चाहिए। क्या बदलाव हो सकता है, और अगर हो सकता है तो इसकी पहल कौन सी एक ऐसी चीज है जिससे की जा सकती है? अगर इसको इंसाफ मिल जाएगा तो ये पहल है हमारी, और हम ये जरूर मनाएंगे, ये त्योहार ये जरूर बनाएंगे। मतलब ऐसे इंसाफ मिले तो समझिए कि सक्सेसफुल दिन आज हमारा यहाँ आना सक्सेसफुल हो जाएगा अगर इसको इंसाफ मिलेगा। आज जो जितना रो रही है इसको इंसाफ मिलना ही चाहिए, क्योंकि दामिनी को भी इंसाफ नहीं मिला था। उनको भी उस वक्त फांसी होती तो आज ये रेप केस नहीं होने थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब इस लड़की को भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो इंसाफ खत्म हो जाएगा। आंखों पे पट्टी बंदी है इंसाफ की, वो कभी खुलेगी नहीं। बिल्कुल, वैसे भी कहा यही बोलेंगे कि कानून अपना अंधा है। हाँ, अगर महिला दिवस आज हमने मनाया और इसको इंसाफ मिल गया तो हमारा सफल हो गया यहाँ आना।
अग्निमा जी, आपको लगता है जैसा वो कह रही है कि शायद दामिनी केस में फांसी हो जाती तो कोई सबक मिल जाता, लग रहा है कि हमारी सरकारें नाकाम है, समाज नाकाम है, अब तक हम एक सबक, एक मिसाल कायम नहीं कर सके कि अब अगर आपने हमारे खिलाफ कुछ किया तो बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा करने में हम नाकामयाब रहे हैं? देखिए वंदना, जो दामिनी केस की हम बात करें तो 2.5 महीना हो गया है, अभी तक उसमें कुछ आया नहीं है नतीजा। शायद महिला दिवस से पहले अगर इस मसले पर कोई एक फैसला कर देते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो शायद एक बड़ा मैसेज होता। और कीर्ति की हम जो बात करें कि जो वुमेन्स डे पे हम यही मान लेते हैं, अभी आप सवाल उठा रहे थे मनाने का क्या फायदा, हम ये मान लेते हैं मनाने का ये फायदा हुआ कि कीर्ति की आवाज सुनी गई, कम से कम इस मंच से सुनी गई, और उम्मीद कर सकते हैं, एक उम्मीद की किरण जगा सकते हैं कीर्ति के मन में कि हार मानने की जरूरत नहीं है। लोग बिल्कुल, और सिर्फ कीर्ति नहीं, कीर्ति जैसी वो तमाम हिंदुस्तानी महिलाएं, वो तमाम लड़कियां जो इस तरीके के हालातों से गुजर रही हैं, हर रोज 2-4 होती है, एक डर में जीती हैं, सहमी रहती हैं, हर पल ये खौफ रहता है कि कहीं सामने कुछ ऐसा ना आ जाए जिसकी उन्होंने उम्मीद ना की हो। हम चाहते हैं ये हालात बदल जाए, ये सोच बदल जाए, ये समाज बदल जाए, ये तमाम चीजें खत्म हो, महिलाओं के जहन में जितनी भी बुरी यादें हैं वो सब भस्म हो जाएं हमेशा हमेशा के लिए। कुछ भी हमारे दिमाग में ऐसा ना रखे जो बुरा लगे। हम भी खुशहाल होना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं इज्जत और सम्मान की जिंदगी जीना, हम भी चाहते हैं कि पुरुष जिस ओहदे को, जिस सम्मान को एंजॉय करते हैं, जो उनके पास है वो हमारे पास भी हो, और इसके लिए पहल किसी और को नहीं, सिर्फ हमें यानी सिर्फ आपको करनी है। आप करके देखिए, बात बदलेगी, हालात बदलेंगे, सोच बदलेगी। एक पहल जरूर करके देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का जो इस दौरान हमारे साथ मौजूद थे। और कीर्ति, स्पेशली मुझे आपके लिए कहना है, आप इसी तरीके से हिम्मत रखिए, आपने जो उम्मीद की है वो जरूर पूरी होगी और इसमें सभी आपका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बीच आए और आपने अपनी बात रखी। न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं एक कविता के साथ जो मौजूदा समय में महिलाओं की दुर्दशा को बखूबी बयां करती है। वो एक नहीं जो बेआबरू हुई, क्या हम सबकी रूह बेजार नहीं? वो जो लुटी सारे बाजार आज, क्या वो इज्जत की हकदार नहीं? लुटते मरते सब देख रहे, कर रही सियासत इस पर भी। ये कैसा हो गया देश मेरा, यहाँ कोई भी शर्मसार नहीं। उसकी सिर्फ आबरू नहीं लुटी, उसकी रूह को चीरा है, उसकी आंखों में दहशत है, उसकी आहों में पीड़ा है। वो दरिंदे, वो जानवर किसी माफी के हकदार नहीं। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो